हम यहाँ पर देखते हैं उन सारे के सारे लीडर्स को जो कि यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि अगर उस शिप को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया तो फिर हमें यहाँ पर अपने सबमरीन को भेजना होगा ताकि वो उस शिप को डिस्ट्रॉय कर दे और कोई भी तरीका यहाँ पे बाकी नहीं रह गया है। और कह रहे होते हैं कि हम उस आइलैंड को तबाह होने तो नहीं दे सकते, पर इसके साथ ही वो लोग सोच लेते हैं कि अगर शिप से जल्दी उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो सबमरीन की मदद से उस शिप को उड़ा देंगे। इसके बाद ही हम दूसरी तरफ देख पा रहे होते हैं जहाँ पर हम रूही को देखते हैं जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि हमने यहाँ पर खो दिया है ब्लू को, और इसके साथ ब्लू यहाँ पे मारा जा चुका होता है। हम देखते हैं उस मोस्टर को जिसे यहाँ पर रूही ने अभी अभी पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ऊपर अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है एंड कह रही होती है कि अगर इस जैसे और भी कोई मोस्टर आ गया तो मैं उसे यहाँ पे खत्म कर दूंगी। वो आगे जाहिर होती है कि तभी वो मोस्टर वापस उसके ऊपर अटैक कर देता है और जो रूही थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। हम देखते हैं यहाँ पर उस मॉन्स्टर का अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उसके बाद भी यहाँ पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर जो कि अभी ब्लू का रूप ले रहा था उसको देखने के बाद तो यहाँ पर रूही को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो मॉन्स्टर ये देखकर हैरान था कि यहाँ पर उसके अटैक का सामने वाले एनिमी पे कोई भी असर नहीं हो रहा। और यहाँ पे हम देखते हैं रूही का हाथ जो कि जा रहा होता है उस मॉन्स्टर की तरफ और इसी के साथ ही रूही उसको पकड़ लेती है। वो मॉन्स्टर समझ चुका था कि अब वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अब रूही बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। उसे पहले से गुस्सा चढ़ा होता है और इसी के साथ ही वो उसे पूरी ताकत लगा के फेंक देती है, जिस वजह से हम देखते हैं मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा चोट आती है और यहाँ पे रूही बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए कह रही होती है कि अब यहाँ पर तुम जिंदा नहीं बचने वाले हो, मैंने तुम्हारे एक दोस्त को खत्म कर दिया है और अब तुम्हारी बारी है। इसी के साथ ही उसकी पूरी बॉडी में बहुत तेज सी लाइट चमकने लगती है और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर्ड हो जाती है और इसके साथ ही अपना पंच बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ा देती है। हम देखते हैं ये ताकत इतनी ज़्यादा थी कि चारों तरफ एकदम से अंधेरे में रोशनी दिखाई देने लग जाती है एंड सब समझ आते हैं कि जरूर यहाँ पे रूही अब पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही है और इसी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। इसके साथ ही हम देखते हैं सारे के सारे जो लोग थे वो यहाँ पे सोच रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या होगा। डायरेक्टर भी जब वहाँ पे देखने जाते हैं तो देखते हैं कि पूरे शिप में ही छेद हो चुका है क्योंकि ये पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था। डायरेक्टर यहाँ पे हेलीकॉप्टर से नीचे उतरता है एंड देखने के लिए आता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है। दिखता है कि शिप के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है जिसके अंदर से बहुत तेज लाइट आ रहा है। वो कह रहा होता है कि यही पावर है रूही की, जो कि बहुत कम टाइम ही वो अपनी पावर को अनलिश करती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं रूही बाहर आ रही होती है एंड ये बाहर आने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं डायरेक्टर को जो कि बहुत ज़्यादा टूट चुका होता है क्योंकि यहाँ पर जो ब्लू था वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। और इसके साथ ही डायरेक्टर कह रहा होता है हमने ब्लू को खो दिया है और यहाँ पर रूही भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसका ब्लू बहुत अच्छा ही दोस्त था। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है एक दूसरी तरफ गेस का सीन। यहाँ पे हम देख पाते हैं एक बंदे को जो कि गेट खोलते हुए अंदर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं वो सबको कहता है कि अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें शिप से इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो शिप है उसकी रोटेशन मोड़ दी गई है। और इसके साथ ही रूही ने सबको बचा लिया है, लेकिन प्रॉब्लम की बात यह है कि हमारे यहाँ पर जो एक और मेंबर था वो मारा जा चुका है। सबसे पहले तो सभी सब खुश हो जाते हैं सुनते हुए कि वो लोग का रोटेशन मुड़ चुका है, लेकिन जब वो लोग सुनते हैं कि असल में उसी के साथ ही ब्लू की मौत हो चुकी है तो वो लोग दुखी भी होते हैं क्योंकि ब्लू भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल उनके टीम का मेंबर था। इसी के साथ सब यहाँ पे मीटिंग खत्म करते हैं और जाने लगते हैं। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है ये कार की सारी न्यूज़ पॉडकास्ट हो रही होती है एंड सबको बताया जाता है किस तरीके से अभी रूही ने जस्ट यहाँ पर इस सारा का सारा काम किया है। हम सैम को देखते हैं जो कि यहाँ पे लगातार चाउमीन खा रहा होता है और कह रहा होता है यार ये तो बहुत टेस्टी है रूही की। और इसके साथ ही चूली कह रही होती है तुम्हें इतना ज़्यादा भी टीवी नहीं देखना चाहिए, तभी तोड़ पे कोई आता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार डोर पे कौन है। सैम सोचने लगता है कहीं ये ब्लैक तो नहीं जो कि यहाँ पर हम लोग को मिलने के लिए आया हुआ है। और इसके साथ ही वो यहाँ पर बोलता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे मैं अपनी चाउमीन खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद कुछ करूँगा अगर वो मेरी चाउमीन खा गया तो। ये देखने के बाद जूली बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो गेट खोल दिया और हम देखते हैं यहाँ पर जो जूली होती है वो अंदर आके बैठ जाती है एंड कह रही होती है कि तुमसे गेट नहीं खोला जाता और यहाँ पर तुम खाने पीने में लगे हुए हो। और इसके साथ जब वो अंदर आती है तो टीवी पे न्यूज़ देखती है कि असल में यहाँ पर ब्लू की मौत हो चुकी है। वो कह रही होती है कि ब्लू एक बहुत बड़ा पावरफुल सुपर ह्यूमन था, क्या उसको यहाँ पर ब्लैक और रेड ने मारा होगा, आइए उसकी मौत कैसे हो सकती है। तब उसे यहाँ पे पता चलता है इस बारे में। और दूसरी तरफ ब्लू यहाँ पे ब्लू की न्यूज़ को देखते हुए देख पाते हैं ब्लैक को और रेड को, जो कि दोनों के दोनों कह रहे होते हैं कि इसका मतलब मॉन्स्टर की गिनती बढ़ने वाली है और वो और भी ज़्यादा ओवर पावर होने वाले हैं। इस तरीके से इन सबको खत्म करना बिल्कुल नेक्स्ट इम्पॉसिबल होने वाला है। यहाँ पे ब्लैक बता रहा होता है कि ये सारा कुछ मैं दूर से देख रहा था जब यहाँ पर जो रूही है उसने अटैक करके उस मॉन्स्टर को खत्म किया था। की पावर सच में बहुत ज़्यादा है, शायद यहाँ पर उसे मैं भी बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगा अगर वो मेरे सामने आ गए। हमें दिखाया जाता है दूर तक डायरेक्टर को जो भी बात करते हुए कह रहा होता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि हमारी टीम का एक मेंबर मारा जा चुका है, इसके लिए हमें और भी सुपर ह्यूमन की तलाश करनी होगी वरना फिर यहाँ पर हमारी टीम कमजोर हो चुकी होगी। इसी बारे में वो अपने और भी डायरेक्टर से बात कर रहा होता है कि आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि वो वर्क की पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि यहाँ पर सबको संभाल रहे होते हैं। यहाँ पे फाइट शुरू हुई है। इसी के साथ हम देखते हैं उनकी टीम का एक मेंबर जो कि सारी की सारी चीज़ों पर नजर रखता है कि आखिरकार कहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो अपीयर हो रहे हैं उन सारी चीज़ों पे। इसके साथ ही वो उसे बात करते कह रहा होता है कि हमें और भी इंफॉर्मेशन निकालनी होगी क्योंकि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा तेज होती जा रही है, हमें अपने हिसाब से और भी ज़्यादा स्पीड से सारे के सारे काम करने होंगे ताकि हमें आगे चल के इस बारे में कोई प्रॉब्लम ना झेलनी पड़ जाए। हम दिखाया जाता है जूली को दोस्तों जो कि यहाँ पे रास्ते में जा रही होती है एंड यहाँ पर जाते जाते
वो एक लड़की को देखती है। इसे देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है, जो कि असल में उसकी दोस्ती थी, मतलब बहन थी। एंड यहाँ पे जूली की बहन उसे देखने के बाद कह रही होती है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि तुम इस अपार्टमेंट में मत रहो, तुम मेरे साथ जा सकते हो, पर जूली कह रही होती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जूली वैसे एक लड़का है, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। और इसके साथ ही हम देखते हैं जूली को, जो कि यहाँ से जा रहा होता है, कि हम देखते हैं कि उसे बोर्ड पर कुछ लगा हुआ दिखता है। वो कह रहा होता है कि क्या ये बहुत ज़्यादा सस्ते में मिलने वाला है, मेरे को यकीन नहीं हो रहा, मैं तो बहुत दिनों से इसे ढूँढने की कोशिश कर रही थी। और इसके साथ ही उस नंबर पे कॉल लगाती है एंड वो यहाँ पर कह रही होती है कि क्या यहाँ पे मैं आ सकती हूँ। और इसके साथ ही सामने से भी उसे हाँ कर दिया जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हमें दिखाया जाता है सैम को, जो कि यहाँ पर जो वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है, बास्केटबॉल और जो भी होता है आप, ठीक है, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। और उसी के साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं उस बुली गैंग के बंदे को भी। और यहाँ पर जो सैम होता है वो असल में बात कर रहा होता है जूली से, और जूली से कह रही होती है कि वो जो टेम्पलेट मिल चुका है, जो कि हम लोग ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है डायरेक्टर को, जो कि यहाँ पर रूही और साथ साथ उस बंदे के साथ मिलकर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा होता है, बता रहा होता है कि किस तरीके से सारा कुछ हुआ होगा। एक तरीके से वो यहाँ पर मतलब इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरीके से उन लोगों ने फाइट की होगी, किस तरीके से लोग मारे गए होंगे और वहाँ का ऐसे हार्ड चल क्या रहा था। तो यहाँ पे ये बताता है कि वहाँ पे जो 2 मॉन्स्टर थे, उनमें से एक मॉन्स्टर किसी का भी रूप ले सकता था, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वो तो उन्हें ऐसा लग रहे थे जैसे कि समुद्र से निकलने हुए कोई जानवर हो। इस बारे में रूही भी कहती होती है कि हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के अंदर से एक-एक पावर ऐसा लग रहा है कि जीन डाली गई है किसी न किसी जानवर की, जिस वजह से उनके अंदर कोई ना कोई पावर बहुत ज़्यादा ही ओवर पावर थी। और इनके साथ जो कैरी होती है, और एक तो मेरे पंच को भी बहुत आसानी से सह गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतने ज़्यादा पावरफुल पंच को भी सह पा रहा है। मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत है, वरना आने वाली फाइट में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। और इसके बाद वो बताने लगती है कि जब ओवर पावर हो गई थी, उसके बाद भी मुझे उसके दाँत चुभ रहे थे। यहाँ पे दूसरी तरफ वो लोग बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और साथ-साथ उनके पास कोई सुपर हीरो भी नहीं है जो उनकी और भी ज़्यादा हेल्प कर पाए। यहाँ पे रूही कह रही होती है कि हमें जल्दी से जल्दी और भी सुपर हीरो को ढूँढना होगा, और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं डायरेक्टर को, जो कि सारी की सारी चीज़ें नोट कर रहा होता है, क्योंकि आगे जाके उसे ये सारी की सारी अपनी अपर लेवल ऑफ जो बंदे होते हैं उनको सारी की सारी चीज़ें बतानी होती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर रूही को, जो कि कह रही होती है कि इस चीज़ का बदला मैं लेके रहूँगी, जो भी ब्लू के साथ हुआ। इसी के साथ ही डायरेक्टर बात करते हुए कह रहा होता है कि आखिरकार वो नेक्स्ट टाइम कहाँ पे अपीयर हो सकते हैं। हम इस गंजे को देख पाते हैं, जो कि असल में उन लोग की लोकेशन ट्रेस करता है, जो कि यहाँ पर मोस्टर अपीयर होते हैं, जहाँ पर सैम नहीं पहुंच सकता, वहाँ पे ये लोग पहुंच के उन लोग की जान बचाते हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है ये टेम्पलेट पंजे लड़ाने का होता है। असल में यहाँ पर जो पंजे लड़ा के जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं ये टेम्पलेट देख रहा होता है दूसरा बंदा बुली। असल में रॉक भी ये टैबलेट देख रहा होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल मानता है अपने आप को, तो वो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला है, क्योंकि 1 लाख यहाँ का पूल प्राइस है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ पर सैम भी यहाँ पर आने वाला है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। रूही चाहती थी कि सैम यहाँ पे पैसे जीते, ताकि उन्हें कुछ महीने तक यहाँ पे पैसे कमाने ना पड़ जाए। इसके साथ ही यहाँ पे एक ट्रॉफी भी मिलने वाली है, जो कि यहाँ पर सबके सब चाहते हैं। सैम कह रहा होता है कि हम पूरी कोशिश करेगा, और इसके साथ ही रूही कह रही होती है अपनी पावर का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल मत कर लेना। और इसके साथ ही वो बताने लगती है कि अगर तुम ये जीत जाते हो, तो इसी के साथ तुम्हारा जो फेवरेट सुपर हीरो है वो भी तुमसे मिलने के लिए आएगा। और ये बात सुनने के बाद तो सैम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अगर उसको यहाँ पे अपने फेवरेट सुपर हीरो से मिलने का मौका मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। और इसी के साथ ही बता रही होती है जूली कि तुम्हें उसके साइन की हुई टी-शर्ट भी मिलेंगे। ये सुनने के बाद तो सैम उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया था, और पंजा लड़ाने के लिए भी रेडी हो गया था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो जूली होती है वो कह रही होती है कि अब तुम्हारा नंबर आ चुका है। सैम कह रहा होता है कि मेरा नंबर ही 82 है। और इसके साथ ही यहाँ पर जो सैम है वो जाने लगता है, तो जूली उसको लात मारती है और कहती है जल्दी जाओ, अहीरा तुम कर क्या रहे हो। सैम भागता हुआ जाता है, और जूली कह रही होती है इसमें मेरे को परेशान कर रखा है, शांति से मेरी बात सुनता क्यों नहीं है। और इसके साथ ही जूली उसे यहाँ पर साइन करते हुए कहती है कि अच्छे से करना, और यहाँ पर तुम्हें फाइट जीत के यानी। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सैम कह रहा होता है जूली ने वैसे मुझे सिखाया तो था किस तरीके से फाइट करनी है, वो जीत भी नहीं पाई थी, तो मुझे लगता है शायद नहीं जीत तो पाऊंगा। ये यहाँ पे इसी के साथ ही वो यहाँ पे कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। इसके साथ ही यहाँ पर जो बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हें वहां पर जाके उस बंदे से फाइट करनी है। वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं, एंड अब इन दोनों को पंजे लड़ाना होता है। और सैम पूरी तरीके से रेडी था, और वैसे भी सैम एक सुपर ह्यूमन था, जिसके लिए ये चीज बहुत ज्यादा आसान होने वाली थी। हमें दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों आमने सामने आते हैं, और इसी के साथ ही पंजे लड़ाना स्टार्ट करते हैं। हम सैम को देख पाते हैं जो उस बंदे को हाथ को पकड़ता है, और बंदा सोच रहा होता है मैं आसानी से इस लड़के को हरा दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी पावरफुल नजर में नहीं आ रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही वो सैम का हाथ एकदम से तेजी से नीचे ले जाने लगता है, तभी यहाँ पर सैम कहता है कि नहीं इतने जल्दी कहाँ जा रहे हो। और इसके साथ ही सैम यहाँ पे अपना हाथ दूसरी तरफ लेके जाता है, और इसके साथ ही वो बंदा हार जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि असल में इस सब चीज में उस बंदे का हाथ टूट जाता है। और ये देखने के बाद तो यहाँ पर रेफरी बहुत ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि सैम बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता वैसा जैसा उसने अभी करके दिखाया है। सारे के सारे लोग हैरान होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है, और वो लोग कह रहे होते हैं क्या कि इस लड़के ने किस तरीके से उसको हरा दिया। यहाँ पे जूली कह रही होती है वो ये तुझे इतना ज्यादा यहाँ पे पंच नहीं दिखाना था उसे। और इसके साथ ही वो कह रही होती है तूने उसका हाथ क्यों तोड़ दिया, ऐसे करेगा तो यहाँ पे हमें जेल हो जाएगी। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे दूसरा बंदा भी होता है, जो सैम को देखते कहता है वाह तुम तो पावरफुल लगते हो। और इसके साथ ही उन दोनों का वापस से मैच शुरू होता है, और सैम इस बंदे से पंच लड़ाने लगता है। हम देखते हैं कि सैम ने वापस से एक और की हड्डी तोड़ दी होती है। जूली अब घबरा जाती है और कह रही होती है शायद हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। सैम एक और से पंजे लड़ाता है, और इसके साथ ही हम देखते हैं कि उसे भी हॉस्पिटल भेज देता है।
और इसी के साथ यहाँ पे चोरी करी होती है। मुझे लगता है कि तू हमारे को जेल करवा के ही रहेगा, भाई यहाँ पे पैसे कमाने आए थे तो जेल करवा देगा। और ये सारी की सारी चीज़ें बंदे दूर से देख रहे होते हैं, एंड कर रहे होते हैं। वो लड़का सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र में आ रहा है। और इसके साथ ही हम देखते हैं डायरेक्टर को, जो कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें माइक में बोल रहा होता है, एंड कह रहा होता है कि जैसे कि तुम देख सकते हो जो सैम है वो भी यहाँ पे टॉप पे आ चुका है, और ये सारे के सारे लोग जो भी यहाँ पे खड़े होंगे वो यहाँ पर टॉप लीडर्स में आ चुके हैं, जो कि अभी यहाँ पे फाइट करने वाले हैं एक दूसरे से। इसके साथ ही वो दिखा रहा होता है एक आर्मी मैन को, जो कि यहाँ तक पहुंचा हुआ है 1 लाख पूल के प्राइस के लिए, ठीक है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं एक मार्शल आर्टिस्ट को, जो कि यहाँ पर पहुंचा है मतलब प्राइस लेने के लिए। और इसके साथ ही हम देखते हैं उसकी पूरी टीम होती है उस मार्शल आर्टिस्ट की, जो कि यहाँ पे आई होती है ताकि वो उसको चीयर कर पाए गुड तरीके से। इसके साथ ही हम सैम को देखते हैं जो बिल्कुल चांद खड़ा होता है, और उसके बारे में भी अनाउंस किया जाता है कि जो लड़का है ये भी यहाँ तक पहुंच चुका है। और यहाँ पे हमें एक मॉन्क को भी दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर लास्ट तक में पहुंच चुका है। और इसके साथ ही मॉन्क के भी सारे के सारे जो साथी होते हैं वो उसे प्रेयर करते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें हमारे लिए जीतना है। हम यहाँ पे फ्रॉगी को भी देख पाते हैं, जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया होता है इस कंपटीशन में, ताकि वो यहाँ से पैसे जीत के ले जा पाए। और साथ साथ फ्रॉगी के साथ यहाँ पे रॉक ने भी पार्टिसिपेट किया होता है, क्योंकि उन दोनों को ही पैसा चाहिए था, तो उन दोनों ने ही पार्टिसिपेट कर लिया। और इसी के साथ ही अब हमें दिखाया जाता है एक और बंदे का, जो कि दिख ही नहीं रहा होता। सब बोल रहे होते हैं कि आखिरकार ये कहाँ चला गया, और तभी हमें दिखाया जाता है उस बंदे को जो कि सबसे लास्ट में होता है। एंड वो कह रहा होता है कि ये सारे के सारे कॉम्पिटिटर अभी एक दूसरे से यहाँ पर कॉम्पिटिट करने वाले हैं, एक एक करके सबका नाम अनाउंस किया जाएगा किसकी फाइट किसके साथ है, और उसके साथ यहाँ पर उन लोगों की फाइट होने वाली होती है। हम देखते हैं कि सबके सब रेडी हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बंदा अभी तक गायब होता है, जो कि किसी को भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, वो आया ही नहीं था शायद, ऐसा इसी की तरह में दिखाया जाता है एक प्ले को, जिसके अंदर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो सैम है उसका फेवरेट एक्टर इसके अंदर बैठा हुआ होता है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि यार मैं कहाँ खाना जाना पड़ता है तुम्हारे वजह से। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि सर हमें स्पॉन्सर मिला है वहाँ पर जाने के लिए, तो आपको जाना ही होगा। और इसी के साथ ही वो कहता है आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, फैंस के साथ फोटो लेनी है और साइन करके आपको वापस आ जाना है। ये बात सुनने के बाद वो कहता है कि ठीक है, और इसी के साथ ही वो सुपरमैन वहीं पर सोने लगता है। हम देखते हैं प्लेन को, जो कि अभी हवा में आसानी से उड़ रहा होता है, और इसी के साथ ही प्लेन आगे बढ़ रहा होता है। दूसरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रॉगी और जो रॉक है उन दोनों के पंजे लड़ाना स्टार्ट होता है, और इसी के साथ ही दोनों पंजे लड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रॉगी ये सोच रहा होता है कि वही सबसे ज्यादा पावरफुल है, और दूसरी तरफ यहाँ पर रॉक भी यही सोच रहा होता है। देखते आते हैं कि उनकी दोनों की दोनों टीम जो होती है वो यहीं पर होती है, और दोनों एक दूसरे को चीयर कर रही होती है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो लोग सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से इन्हें हराया जाए। तभी हम देखते हैं कि असल में फ्रॉगी चश्मा इसलिए पहन के रखता है क्योंकि इसकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जो कि बिल्कुल बच्चों जैसी दिखती है, और उसे देख के तो कोई भी यहाँ पे पिघल जाएगा। और अब वो अपना चश्मा उतारता है, जिसके साथ ही यहाँ पर रॉक उसे देखने लग जाता है। और इसी बीच यहाँ पर फ्रॉगी अपनी पूरी ताकत लगाकर जो यहाँ पर रॉक का हाथ होता है वो तेजी से नीचे लेके जाने लगता है, लेकिन रॉक भी इतनी आसानी से मारने वाला नहीं था। वो भी अपनी आंखों को बहुत ज़्यादा प्यारा बना देता है और कह रहा होता है कि इधर आओ। ऐसे रहते हम देखते हैं मॉन्क को, जो कि यहाँ पे सैम के साथ फाइट करने के लिए आता है, एंड वो यहाँ पर सैम को चैलेंज करता है, और इसी के साथ ही सैम भी उससे पंच लड़ाने के लिए रेडी हो जाता है। हमें दिखाया जाता है और दोनों के दोनों अपना हाथ रखते हैं, और इसके साथ ही मॉन्क भी यार बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो जिम वाले बंदे से जीत चुका होता है। इन मार्शल आर्टिस्ट कह रहा होता है अब तो मैं यहाँ पर इसे जीत चुका हूँ। उसके साथ ही यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आर्मी मैन को, जो सोच रहा होता है ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसने कई सालों तक इसी की प्रैक्टिस की होगी। इसी के साथ हम मार्शल आर्टिस्ट को देखते हैं जो अपना साइन दिखाता है, और सब के सब उसके जैसे ही करके उसे चीयर करने लगते हैं। हम रॉक और फ्रॉगी को देखते हैं, जो कि दोनों के दोनों लगातार अभी यहाँ पे पंजे लड़ा रहे होते हैं, एंड दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा होता। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं जो यहाँ पर रॉक होता है अपनी पूरी ताकत लगाता है और यहाँ पे फ्रॉगी को नीचे कर देता है। इसी वजह हम दूसरा तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ से जो यहाँ पर रॉक होता है वो सोच रहा होता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम मॉन्क को देख पाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में होता है, क्योंकि यहाँ पर सैम ने वापस से उसे हरा दिया होता है, बट शायद इस बार इसकी हड्डी तो नहीं टूटी होगी। यहाँ पर सैम कह रहा होता है यार इसे हराना तो बहुत ज़्यादा ही मुश्किल था, ये तो सच में बहुत ज़्यादा टफ एनिमी था मेरा। इसी के साथ हम देखते हैं उस बंदे को, जो कि अभी तक आया नहीं होता, और दूसरा बंदा उसका वेट कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि असल में ये एक गैंग लीडर है, जिसने उस बंदे को कैद करवा दिया है और पकड़वा लिया है, ताकि उससे कोई पंजा लड़ाने के लिए ना आए। मतलब ये बंदों को गायब करवा रहा है यार, जो इसे पंजा लड़ाने के लिए आ रहे हैं, और जीत जाता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं वो फ्रॉगी और रॉक के सामने आता है। जब फ्रॉगी और रॉक उसे देखते हैं तो दोनों के दोनों बहुत हैरान होते हैं, और तभी हम देखते हैं उस बंदे को, जो कि उन दोनों को एक एक करके किक मारता है और उन दोनों को यहाँ पर वहां से फेंक देता है, ताकि उन दोनों में से कोई भी यहाँ पे बचे ही ना, जो कि उससे पंजे लड़ाने के लिए आ जाए। और इसके साथ ही वो गैंगस्टर उन दोनों को नीचे गिरा देता है और आगे बढ़ने लगता है उस मार्शल आर्टिस्ट की तरफ। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो बंदा जाते हुए कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर से कोई भी अवार्ड नहीं चाहिए, बाहर में जाओ तुम लोग। और इसके साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है। जो यहाँ पे पॉडकास्टर होता है वो कह रहा होता है हे आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम हमारे यहाँ पर बंदे को कैसे मार के जा सकते हो। सबकी नजर उसी की तरफ चली जाती है, एंड यहाँ पर हम देखते हैं सैम भी उसे देख के सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बंदा है कौन। और इसके साथ ही वापस से टीम मैच स्टार्ट होता है, जब यहाँ पर एक दूसरे का मैच होने वाला था। इसके साथ जो सैम होता है उसका मैच होता है रॉक के साथ, और सैम यहाँ पे सोच रहा होता है अगर मैं रॉक को हरा दिया तो स्कूल में मेरे को बहुत ज्यादा बुली करने वाला है, पर मैं इसे हार भी तो नहीं सकता। और इसके साथ ही यहाँ पर सब कह रहे होते हैं उस लड़के को देखो ये तो सैम ही है,
जो कि यहाँ पर रॉक को हराने वाला है ऐसा लग रहा है, क्योंकि रॉक यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल में होता है, वो बिल्कुल भी यहाँ पे इस मैच को जीत नहीं पा रहा होता। हम देखते हैं कि उसके मुँह से खून आ रहा होता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही तो उसने मार खाई होती है उस गैंगस्टर से, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है ताकि वो सैम को हरा दे। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो अपनी पूरी ताकत लगा के सैम को हराने की कोशिश कर रहा होता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और सैम का हाथ को दबाने की कोशिश करता है, बट सैम फिर उसका हाथ दबा देता है। और जैसे ही सैम उसका हाथ दबाता है तो उसको अजीब सा एक ऑरा महसूस होता है, जिसे देखते हुए यहाँ पर जो रॉक होता है वो डर जाता है, और इसी के साथ जो रॉक होता है उसका हाथ भी टूट जाता है, क्योंकि सैम ने उसके हाथ को कुछ ज़्यादा ही टाइटली पकड़ लिया था। हमें दिखाया जाता है जो रॉक होता है वो नीचे गिर जाता है और कह रहा होता है कि मेरा हाथ पूरी तरीके से टूट चुका है, और चीख रहा होता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर जो डायरेक्टर होता है वो कहता है किसी के साथ यहाँ पर सैम जी चुका है। सैम कह रहा होता है बस स्कूल में मेरे को न पीटे। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है, अनाउंस किया जाता है अब सिर्फ 2 लोग बाकी हैं, एक सैम बाकी है और एक दूसरा वो मार्शल आर्टिस्ट बाकी है। वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं एंड उन दोनों की यहाँ पर फाइट होने वाली थी। दिखाया जाता है वो दोनों के दोनों आमने सामने आ चुके थे। दूसरा प्लेन का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर वो डायरेक्टर बैठा हुआ था, उसी तरफ एक एलियन बढ़ रहा होता है जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर एलियन था, और वो यहाँ पे बढ़ते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है। हम दिखाया जाता है जूली को जो कि सोच रही होती है कि अब तक ये यहाँ पर वो एक्टर आए क्यों नहीं। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो यहाँ पर जीत चुका था, और यहाँ पे जूली बहुत ज़्यादा खुश होती है। और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है वो मार्शल आर्टिस्ट भी उसे ओके करते हुए दिखाता है। उन दोनों की फाइट भी स्टार्ट होने ही वाली थी, और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे मतलब अपनी अपनी टीम को देख रहे होते हैं जो कि उन्हें चीयर करी होती है। मार्शल आर्टिस्ट कह रहा होता है कि मैं तो यहाँ पर मैं ही जीतने वाला हूँ, और इसी के साथ ही सैम भी उसे देख रहा होता है। उन दोनों की फाइट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली थी, उससे पहले मार्शल आर्टिस्ट कहता है हे वजीर, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे जीत पाओगे? तुम बाकियों से जीत पाए हो क्योंकि वो पावरफुल नहीं थे, लेकिन तुम अब यहाँ पर मेरे से लड़ने वाले हो। इसी के साथ सैम और वो दोनों हाथ मिलाते हैं, और इसी के साथ यहाँ पे अब पंजा लड़ाने के लिए दोनों के दोनों रेडी हो चुके थे। दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंटेंस मोड में थे, और इसके साथ ही यहाँ पर जूली भी बहुत ज्यादा इंटेंस मोड में आ चुकी थी क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे। इसी के साथ ही वो दोनों के दोनों पंजा लड़ाना स्टार्ट करते हैं, और सैम भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं उस मार्शल आर्टिस्ट को जो कि अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है। इसी के साथ फ्रॉकी और रॉक सबके सब उसका मैच देख रहे होते हैं कि आखिरकार ये लड़का उस मार्शल आर्टिस्ट से जीत पाएगा या नहीं। हम देखते हैं उस मार्शल आर्टिस्ट के पसीने छूट रहे होते हैं, और इसके साथ ही सैम यहाँ पे उसे हरा देता है। और इसके साथ ही यहाँ पर जूली कैरी होती है, तो फाइनली हम लोगों ने 1 लाख रुपए जीत लिए हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर बताया जाता है कि सैम इस यहाँ पे मैच का विनर है। और इसके साथ ही यहाँ भी कह रहे होते हैं सैम क्या तुम्हें कुछ कहना है यहाँ पर। और इसके साथ ही यहाँ पर जो सैम होता है कह रहा होता है मैं आखिरकार क्या कहूँ, नहीं नहीं मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। और इसके साथ ही सैम यहाँ पे कह रहा होता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं कहना है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है वो कह रहा होता है, तो अब यहाँ पर कुछ टाइम बाद यहाँ पे एक एक्टर आने वाले हैं जो यहाँ पर मतलब बहुत फेमस सुपर एक्टर है। ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पे सैम कह रहा होता है हाँ हाँ मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। और इसके साथ ही बताने लगता है कि जो जूली है वो मेरी दोस्त है एंड उसी के कहने पर मैं यहाँ आया था। और दिखाया जाता है मार्शल आर्टिस्ट को जो कि रो रहा होता है एंड कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर तुम लोग के लिए ट्रॉफी जीत के नहीं ला पाया। तो बाकी लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, एंड यहाँ पे वो बुढ़ा भी उसके साथ ही रोते हुए कह रहा होता है बेटा नहीं तुम्हें नहीं रोना चाहिए। और इसके साथ ही हम देखते हैं जूली को जो कि इसकी तरफ बड़ी होती है। जूली आती है एंड अपना जो कप होता है वो यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट की तरफ करती हुई कहती है अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले सकते हो, क्योंकि वो लोग यहाँ पे कप के लिए थोड़ी ना आए थे, वो लोग तो यहाँ पे पैसे के लिए आए थे। और हम देखते हैं कि फ्रॉगी और उसकी पूरी बुली की पूरी टीम यहाँ पे से जाने लगती है, और इसके साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हें कब हम लोग स्कूल में देख लेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो जूली होती है वो कह रही होती है कि अगर तुम में से किसी ने भी सैम को परेशान किया तो मेरे से बुरा कोई भी नहीं होने वाला। तो सैम से यहाँ पर दूर ही रहना, स्कूल में हो या कहीं पे भी। अभी वो लोग जा ही रहे थे कि मार्शल आर्टिस्ट वापस उनके बीच में आ जाता है एंड वो कह रहा होता है कि आखिरकार तुम लोग कहाँ जा रहे हो। और इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हम लोग तुमसे यहाँ पे पैसे लेने के लिए आए थे, हमें तो यहाँ पे इस मैच से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है वो बुढ़ा गुस्सा हो जाता है एंड कहता है ऐसी बात है तो चलो यार ये मेरे को कब दे दो, देखो शायद तुम्हारे काम का नहीं है। ये बात सुनने के बाद जूली कह रही होती है हे ओल्ड मैन वो कप हमने जीता है, वैसे तुम्हें पता होना चाहिए, तुम ऐसे कैसे ले जा सकते हो। इसके साथ ही हम देखते हैं ये बात जब जूली कह रही होती है तो उसे अजीब सी चीज यहाँ पर नोटिस होना स्टार्ट होती है। वो कह रही होती है यहाँ पर कुछ तो अजीब है। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम कह रहा होता है यहाँ से जल्दी निकलो, मुझे यहाँ पर अजीब सा एक और महसूस हो रहा है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि वो ओल्ड मैन कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, मुझे उसका और बहुत ज्यादा ही डेंस महसूस हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें दिखाया जाता है उस ओल्ड मैन को जो कि कहता है हे बच्चे तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ से जा सकते हो। अब तो जूली घबरा चुकी थी कि आखिरकार क्या हो रहा है, क्या वो लोग वापस से किसी सुपर ह्यूमन के ट्रैप में फंस चुके हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है दूसरा वो एक बहुत तेज दरार मारता है जिसकी आवाज बहुत तेज होती है, जो कि यहाँ पर सैम सुन लेता है एंड सैम कह रहा होता है कि आखिरकार हमारे साथ कुछ दिनों से हो क्या रहा है, हम लगातार इनकी ट्रैप में कैसे फंसते जा रहे हैं। और इसी के साथ ही जूली और जो सैम होते हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं क्योंकि अब वो दोनों के दोनों लूट चुके हैं पूरी तरीके से। और इसी के साथ ही उन्हें अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो कि होती है कि यहाँ पर से जल्दी इस प्लेटफॉर्म को खाली कर दो, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर का अटैक हो चुका होता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि तेजी से भाग रहा होता है एरोप्लेन की तरफ। और यहाँ पर जो जूली होती है वो हमेशा सैम का जो यहाँ पर सूर होता है वो अपने साथ ही रखती है ताकि सैम को कभी भी इस चीज़ की प्रॉब्लम हो।
वो जैसे ही सैम को सूट देती है, सैम यहाँ पे जल्दी से भागता है और बाथरूम में चला जाता है ताकि वो जल्दी से सूट पहनता है और जूली को बोलता है कि अपने आप को सेफ रखने के लिए। इसी के साथ ही हम सैम को दिखाते हैं क्योंकि बहुत तेजी से वो चलता हुआ जा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे बीच में वो रुक नहीं सकता, वो चलते हुए जा रहा होता है। और इसी के साथ ही एक बंदे से वो टोपी भी ले लेता है क्योंकि कैप ही तो उसके लिए मेन चीज़ है। और इसी के साथ ही वो भागता हुआ जाता है एंड जल्दी से यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें पहन लेता है और इसके साथ ही अपने जो कपड़ा पहना होता है उसे उतार देता है ताकि कोई भी उसे यहाँ पर पहचान ना पाए कि ये वही बंदा है। और जल्दी से अपनी टोपी वो चीज़ें छिड़कने लगता है जो कि असल में उसकी टोपी में हमेशा रहती है। इसके साथ ही वो सारी की सारी चीज़ें पहनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है फाइट करने के लिए। हमें दिखाया जाता है इधर मतलब प्लेन के अंदर का सीन जहाँ पे वो एक्टर और उसका जो डायरेक्टर था वो बैठे हुए थे एंड एक्टर यहाँ पर सोया हुआ होता है। कैरेक्टर को खुद तो अजीब यहाँ पे महसूस होता है, तो यहाँ पर प्लेन में वालों से पूछने के लिए जाता है पर प्लेन के पायलट से कि यार यहाँ पे क्या हो रहा है। प्लेन के पायलट्स को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अजीब महसूस हो रहा होता है क्योंकि उन्हें भी वो आवाज़ें आ रही होती है जो कि मॉन्स्टर के चीखने की थी, क्योंकि मॉन्स्टर उनकी तरफ ही तेजी से बढ़ रहा था और उन लोगों ने अभी तक उसे स्पॉट नहीं किया था। लेकिन जैसे ही वो लोग उसको देखते हैं तो वो लोग घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि सबके साथ सीट बेल्ट अच्छे से पहन के रखो। इसके साथ ही हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो तेजी से उछलता हुआ उस प्लेन की तरफ आ रहा होता है उसे खत्म करने के लिए। हम देखते हैं प्लेन अभी हवा में ही होता है और वो लैंड ही करने वाला था, लेकिन मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला था और ये चीज़ यहाँ पर उन लोगों ने पायलट ने देख ली थी, तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि प्लेन के ऊपर यहाँ पर वो मॉन्स्टर आ जाता है और एक अटैक करता है, जो अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिससे उस एक्टर की और बाकी लोग की आँख खुलती है एंड वो लोग एकदम से घबरा जाते हैं कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। उस मॉन्स्टर ने यहाँ पर उस प्लेन को लगभग पूरी तरीके से क्रैश ही कर दिया था क्योंकि उसने उस प्लेन के एक तरफ को पूरी तरीके से इंजन ही खराब कर दिया था। अब वो प्लेन यहाँ पे क्रैश होने वाला था, उससे पहले ही पायलट्स किसी तरीके से उसे संभालते हैं एंड उसे यहाँ पर सेफ लैंडिंग कराने की कोशिश करते हैं। और पूरी तरीके से क्रैश होने के बाद ही यहाँ पर वो लोग लैंड करते हैं और नीचे आने के बाद यहाँ पे सबके सब बहुत ज़्यादा घायल हो चुके थे और सबको बहुत ज़्यादा चोट आई थी। और इसी के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर वो लोग बाहर देख लेते हैं यही कार क्या हो रहा है, तो उनमें से एक बंदा बाहर की तरफ देखता है कि वो मॉन्स्टर जो कि अभी उनके ऊपर अटैक कर रहा था वो यहाँ पर आ चुका है एंड इसी के साथ ही उसके हाथ में एक गाड़ी होती है जिसे उसने सिर्फ अपने एक हाथ से उठाया होता है और वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। ये देखते हुए तो उनके पसीने छूट जाते हैं और बिल्कुल रोने ही लगते हैं। हम देखते हैं कि वो एक गाड़ी को उठा के फेंकता है उस प्लेन की तरफ ताकि उस प्लेन में ब्लास्ट हो जाए, लेकिन तभी हम देखते हैं एंट्री हो जाती है सैम की जो कि तेजी से उड़ता हुआ आता है और इसके साथ ही यहाँ पे वो अपनी एक एक तेजी से उस गाड़ी में मार देता है और इसके साथ ही जो गाड़ी होती है वो हवा में ही उड़ते हुए दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। और सैम यहाँ पर आ चुका था जिस वजह से बाकी लोग जो टेंशन में थे वो थोड़े से शांत होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर गाड़ी हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सही टाइम पे आ चुका है। हम दिखाया जाता है सैम उसी गाड़ी को उठाता है और वापस से उसी मॉन्स्टर की तरफ तेजी से फेंक देता है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि ये चीज देखने के बाद बहुत तेजी से घबरा चुका था और वो जल्दी से एक्शन लेता है और एकदम से वहां से कूद जाता है बिल्कुल एक फ्रॉक की तरह। और इसके साथ ही हम देखते हैं जैसे वो कूदता है तभी सैम पीछे से आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर को समझ पाता उसके ऊपर ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर चुका होता है जिस वजह से मॉन्स्टर के मुंह से खून आने लगता है और मॉन्स्टर यहाँ पर दूर जाके गिरता है। और उससे पहले कि मॉन्स्टर गिर पाता सैम एक पंच उसके ऊपर डाल देता है जिस वजह से मॉन्स्टर की स्पीड नीचे जाने की और भी ज्यादा तेज हो जाती है और ग्रेविटी अगर तुमने नहीं पढ़ी तो न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़ लेना। और इस वजह से यहाँ पे हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की हालत खराब हो चुकी होती है। हम दो तरफ का सीन देख पाते हैं जहाँ पर जो यहाँ पर जूली होती है वो यहाँ पर सैम से बात करने की कोशिश कर रही होती है। उसने सारे के सारे सीसीटीवी कैमरा को देख रही होती है ताकि वो यहाँ पर सैम को पता लगा पाए, क्योंकि असल में उसकी टोपी में जो हमेशा लगा हुआ जो कैमरा होता था वो तो इस बार है नहीं, बिकॉज वो लोग तो सारी चीज़ें लेके नहीं आते ना भाई। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जूली यहाँ पे बता रही होती है और तभी वो कहती है कि मॉन्स्टर से बचो, लेकिन तब तक वो बताती तब तक यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुका था, सैम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सैम भी मॉन्स्टर का हाथ पकड़ लेता है और इसके साथ ही मॉन्स्टर को ही उल्टा पटक देता है। इससे पहले मॉन्स्टर को समझ पाता सैम ने उसके ऊपर ही उल्टा अटैक कर दिया होता है और यहाँ पे मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन सैम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकता और उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। सैम तेजी से मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है उसे एक पंच मारने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे मॉन्स्टर कुछ तो अपने मुंह से निकालता है जिस वजह से जो ये चीज होती है वो जाके सैम को लगती है और सैम के सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इससे पहले सैम कुछ कर पाता तब तक यहाँ पर उसे एक पंच पड़ चुका होता है। सैम यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पर उसकी आंखों में कुछ तो चला गया था, लेकिन तभी वो यहाँ पे अपने एक हाथ से पूरी तरह से लगाते हुए उस मॉन्स्टर के हाथ को रोक लेता है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। और मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। हम जूली को देखते हैं जो सारा कुछ देखते हो कह रही होती है कि तुम्हें किस तरीके से फाइट करनी है, वो सारा कुछ जो बता रही होती है। कह रही होती है क्या तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। जूली कह रही होती है कि ये मॉन्स्टर एक ही है तो शायद हम इसे संभाल लेंगे। और इसके साथ ही वो कह रही होती है कि तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगा के फाइट करनी चाहिए। हमें देखते हैं कि सामने जो मॉन्स्टर होता है वो भी अपनी पूरी ताकत दिखाने लगता है और इसके साथ ही हम देखते हैं आसमान में कुछ तो पैराशूट दिखाई देने लग जाते हैं और यहाँ पर जो सैम होता है सोच रहा होता है कि गाड़ी ये क्या है, लेकिन जब वो नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि असल में कोई पैराशूट नहीं बल्कि यहाँ पे ये मॉन्स्टर के अंडे हैं। एंड एक मॉन्स्टर का अंडा तो जूली के साइड में भी आके गिरता है एंड जूली सोच रही होती है कि आखिर गाड़ी ये क्या चीज है और ये चीज देखने के लिए कि वो क्या है
जूली धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगती है। एंड यहाँ पर सारे के सारे जो लोग होते हैं, मतलब जो सुपर ह्यूमन के कैरेक्टर, ये सारी की सारी चीज़ें ऑनलाइन बैठ के देख रहे होते हैं न्यूज़ में कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। क्योंकि यहाँ से वहाँ तक की दूरी बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग इतनी जल्दी उस जगह पे नहीं पहुँच सकते। तभी हम देखते हैं उस अंडे में से जो कि यहाँ पर जूली के सामने आके गिरा था, क्रैक होने लगता है और वही सेम टू सेम मॉन्स्टर निकल आता है। इसका मतलब वो अकेला मॉन्स्टर यहाँ पे हज़ारों मॉन्स्टर को जन्म देने लगता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि मॉन्स्टर यहाँ पे जूली को देख पाता है। इससे पहले ही जूली यहाँ पे छू चुकी थी, लेकिन तब यहाँ पे जो उसका मोबाइल है वो रिंगटोन करने लगता है, क्योंकि जो यहाँ पे सैम होता है उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। उस मॉन्स्टर की नज़र पड़ चुकी थी जूली के ऊपर। इसी के साथ ही जूली जो होती है वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है। जूली यहाँ से भाग पाती है, इससे पहले उस मॉन्स्टर ने उसे देख लिया था। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, सैम जिस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है वो अपने मजाक मोड में आ चुका था। और जूली की आवाज़ सुनने के बाद कि जूली अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है और सैम बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और देखता है कि यहाँ पे एक शीशा टूटा हुआ है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि एक अंडा जो कि मॉन्स्टर का था वो जूली की तरफ जा चुका है। वो सारा कुछ छोड़ता है और जूली की तरफ भागता है, क्योंकि जूली अकेला उसकी फैमिली का मेंबर बाकी रह गया था। और गुस्से में आने की वजह से वो सामने आ रहे जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन्हें सिर्फ एक पंच के साथ खत्म कर रहा होता है। लेकिन मजाक मोड में आया वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है। और इसके साथ ही हम देख पाते हैं जूली को, जो कि अपनी जान बचा के उस मॉन्स्टर से छुपी हुई होती है। और इसके साथ ही वो सोच रही होती है कि मैं इस मॉन्स्टर से यहाँ पे लड़ भी सकती हूँ। वो कह रही होती है कि ये ना नामुमकिन है। तभी वो व्यक्ति है अपने सामने एक लड़की को, जो कि उस मॉन्स्टर से बच के छुपी हुई होती है, एंड वो यहाँ से भाग नहीं पाई थी। एंड इसके साथ ही हम देखते हैं जूली, जो कि एक सुपर ह्यूमन की फ्रेंड थी, तो उसे पता था कि यहाँ पर उसे फर्ज बनता है यहाँ पे लोगों को बचाना। तभी हम देखते हैं वो लड़की रोने लग जाती है, क्योंकि वो यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी उस मॉन्स्टर को देखने की वजह से। और ये सब आवाज़ों की वजह से जो मॉन्स्टर था उसे उसकी लोकेशन पता चल गई थी। वो उस लड़की के बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था और जैसे ही वो उस लड़की को मारने वाला था कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर एंट्री होती है जूली की, जो कि एक यहाँ पर पाइपलाइन से मारती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उस लड़की को बोलती है, अभी भागो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, जब तक मैं इसे संभाल के रखूंगी। हम देखते हैं कि जूली भी वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और इसके साथ ही इतना तेज दबाता है कि जूली का पैर में यहाँ पे क्रैक आ जाता है। एंड जूली बहुत तेज से चीखती है और इसके साथ जो मॉन्स्टर होता है वो जूली को बहुत देर से और दूर फेंक देता है। और ये देखते हैं कि यहाँ पर जो जूली होती है वो दूर जाके गिरती है और उसके साथ ही दीवार से उसका सर टकरा जाता है, जिस वजह से उसका दिमाग पूरी तरीके से घूम जाता है, क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा चोट आई थी। तो एक नॉर्मल ह्यूमन थी, जिस वजह से वो मॉन्स्टर के अटैक का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकती थी। और इसके साथ ही हम देखते हैं उसको अच्छी खासी चोट आ चुकी होती है एंड वो बैठ के सोच रही होती है कि क्या सैम मेरे अलावा सारा कुछ संभाल लेगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि उसकी तरफ बढ़ा होता है वो मॉन्स्टर। यहाँ को जूली सोच रही होती है कि मुझे सैम को शायद यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं सैम को यहाँ पे फाइट के लिए नहीं लाई होती तो यहाँ पे सारा कुछ नहीं हो रहा होता। और फिर यहाँ पे अपने लास्ट टाइम में सैम के बारे में सोच रही होती है कि तभी वो मॉन्स्टर से खाने के लिए आता है। लेकिन तभी एंट्री होती है मिलिट्री मैन की, जो कि यहाँ पर उन लोग को बचाने के लिए ही आया हुआ था। और वो आते ही यहाँ पे हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है, ताकि वो यहाँ पे जूली को बता पाए। और वो अपनी बॉडी को थोड़ा सा ज्यादा अपग्रेड करके आया हुआ था। और इसके साथ ही हम देखते हैं वो अपने हाथ से वो ग्लोव्स निकालता है। हम दिखाया जाता है थोड़ी देर पहले पास का सीन, जहाँ पर वो लोग बैठे हुए थे और इसी टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर और साइंटिस्ट से बता रहे थे कि टेक्नोलॉजी पहले वाले से ज़्यादा पावरफुल है और इससे मॉन्स्टर से तुम बहुत ज़्यादा मतलब अटैक दे पाओगे। और ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है मॉन्स्टर के पिन से ही, जिस वजह से मुझे लगता है ये टेक्नोलॉजी उसके ऊपर काम भी करेगी। इसी के साथ बताया जाता है कि पहले से उसे ज़्यादा पावरफुल बना दिया गया है। और यहाँ पर जो साइंटिस्ट होता है वो कह रहा होता है कि तुम फिक्र नहीं करो, इस बार तुम यहाँ पर जो आने वाले मॉन्स्टर हैं उसे जरूर अच्छे से फाइट कर पाओगे। हमें दिखाया जाता है कि असल में वो जितनी भी गोली थी वो गिनती की 3 से 4 गोलियां बनाई गई थी, जो कि उसके डॉग के ही मतलब पीठ पे लगाई हुई थी, जो कि उसका साथी भी था। और इसके साथ ही उसके हाथ में जैसी वो अपने सिरप इंजेक्ट करता है, इसी के साथ ही वहां पड़े एक गन बन के तैयार हो जाती है, जो कि मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए थी। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उस मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, जो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था। और इसके साथ ही हम देखते हैं दूसरी तरफ एरोप्लेन का सीन, जहाँ पर सबके सब चीख रहे थे और घबराए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि नेक्स्ट टाइम उन्हें क्या होने वाला है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर सुपरमैन को, जो कि सोच रहा होता है यार मैं आखिरकार में कहाँ पर आके फंस गया। और सबके सब कह रहे होते हैं जरा बाहर देखो, मॉन्स्टर ने हम पर अटैक कर दिया है और बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ जब वो लोग बाहर देख ही रहे होते हैं कि तभी एंट्री होती है प्लेन के अंदर फाइट करते हुए सैम की, जो कि यहाँ पर आया होता है फाइट करते हुए उस मॉन्स्टर से। सभी सब डर जाते हैं और प्लेन के अंदर ही भगदड़ मच जाती है। हम दूसरी तरफ मिलिट्री मैन को देख पाते हैं, जो कि अपने हाथ को पूरी तरीके से चार्ज कर लेता है और एक अटैक करता है, जो अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल था पहले के मुकाबले। और इसके साथ ही मॉन्स्टर की बॉडी में एक अच्छा खासा छेद भी कर देता है। मॉन्स्टर दूर जाके गिरता है और उन्हें लगता है कि अभी सब के सब पूरा मॉन्स्टर यहाँ पे जितने भी थे वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन हाथ मिलिट्री मैन कहता है कि हाँ ये गोली इफेक्टिव तो साबित हुई, पहले वाले से तो बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव ये वाली निकली है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि एक और मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ रहा है, जो कि उसके आंखों में लगा हुआ जो लेंस होता है उससे उसकी मदद से उसको पता चल चुका होता है। और उसे ये भी पता चलता है कि एक मॉन्स्टर को खत्म करने में उसे 4 गोली वेस्ट करनी पड़ गई है और इसके बाद सिर्फ 1 गोली बाकी है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है दूसरा फाइट चल रही होती है प्लेन के अंदर, यहाँ पे मॉन्स्टर की और सैम की, जो कि एक दूसरे से लगातार लड़ाई करे जा रहे थे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसी बीच प्लेन के अंदर से एक बॉडी बहुत तेजी से बाहर जाती है, जो कि एक मॉन्स्टर की होती है। एक और मॉन्स्टर एंटर करता है और इसके साथ ही यहाँ पे जो एक्टर था वो उसके सामने आ चुका था। और इसके साथ ही वो एक्टर यहाँ पे उस
मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और तेजी से उसको उठाने लगता है। सबके सब ये देख के हैरान थे कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि सच में एक सुपर ह्यूमन है, जिसको वो टीवी में देख के सोचते थे कि वो एक सुपर ह्यूमन है। इस बारे में उसके खुद के डायरेक्टर को भी नहीं पता था कि वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल सुपर ह्यूमन है। इसके साथ ही हम देखते हैं वो एक्टर वहीं भी उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को क्रश कर देता है एंड कहने लगता है मुझे अब ये बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है और मुझे ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे गुस्सा दिलाए। और तेजी से वो वहां से उछलता है और इसी के साथ ही यहाँ पर उस मॉन्स्टर को खत्म करता हुआ बाहर चला जाता है। हम देखते हैं कि वो बाहर आ चुका होता है और इसी के साथ ही यहाँ पे उसने मॉन्स्टर को पूरी तरीके से जमीन के अंदर ही गाड़ दिया होता है। पीछे से एक मॉन्स्टर इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, पर वो एक्टर वापस से पूरी तरीके से तैयार होता है और एक ही पंच के साथ उस मॉन्स्टर को भी पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये देखते हुए तो सबके सब बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार ये एक्टर भी इतना ज्यादा पावरफुल है। वो एक्टर वो यहाँ पे सैम को ढूंढने लगता है और इसी के साथ ही यहाँ पर पूरे वर्ल्ड को पता चल जाता है कि एक ऐसा एक्टर जो कि बहुत ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस है वो भी एक सुपर ह्यूमन है। यहाँ तक ये रूही डायरेक्टर वो सबके सब हैरान होते हैं, कह रहे होते हैं कि इसने अपनी पावर को अब तक छुपा के क्यों रखा हुआ था। वही कह रही होती है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है और इसने अपनी पावर अभी क्यों शो की है। इससे पहले भी मैं उससे मिल चुकी हूँ और उसने बिल्कुल ऐसा शो किया कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है अंदर का सीन जहाँ पर जो मिलिट्री मैन होता है उसने अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद यहाँ पर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया होता है और वो बिल्कुल मरने ही वाला होता है। वो सोच रहा होता है कि मैंने बहुत मुश्किल से ही सही लेकिन उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है मिलिट्री मैन का डॉग जो कि यहाँ पे अभी भी उसका साथ देने के लिए यहीं पर होता है और इसके साथ ही वो वहां पर आता है और इसके साथ ही जो यहाँ पर मिलिट्री मैन होता है अपने डॉग के पास से एक नाइफ निकालता है और इसके साथ ही अटैक कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर। वो मॉन्स्टर भी यहाँ पे उस मिलिट्री मैन पर अटैक करता है, इसके साथ ही दोनों एक दूसरे की बॉडी में स्टैब कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है मिलिट्री मैन यहाँ पे भी नहीं रुकता और लगातार उसकी बॉडी में स्टैब करने लगता है। उसे पता है कि यहाँ पर वो तो जल्दी मर जाएगा लेकिन वो मॉन्स्टर इतनी जल्दी नहीं मरने वाला है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो मिलिट्री मैन होता है पूरी जगह से घायल हो चुका होता है और नीचे गिर चुका होता है। उसका डॉग उसके पास आता है और इसके साथ ही हमें रूही को दिखाया जाता है जिसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। और यहाँ पे हमें दूसरे का सीन दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर यहाँ पे सैम को अटैक करने के लिए आ रहा था एंड वो बजअप मोड में था। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो दूसरा एक्टर होता है वो भी अब आ चुका था फाइट में हिस्सा लेने के लिए एंड वो यहाँ पर देख रहा होता है उसी बजअप मोड में आए हुए उस मॉन्स्टर को। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम होता है वो भी गिर के अभी उठा ही होता है एंड वो देखता है अपने सामने उस एक्टर को और इसी के साथ ही अभी वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि वो अपने दोस्त को बचाने के लिए नहीं जा पाया था एंड अभी उसका कॉल भी नहीं आ रहा था। इसका मतलब उसके दोस्त को कुछ तो हुआ है और ये सोचते हुए वो इतना ज्यादा गुस्से में होता है और ये सारी की सारी चीज ब्लैक रेड और पूरी सारी की सारी मीडिया पे सबके सब देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पे ब्लैक कह रहा होता है कि शायद हो सकता है कि मुझे आज यहाँ पे उस लड़के की पावर देखने को मिलेगी क्योंकि शायद वो गुस्से में दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मजा आ रहा है सब देखने में। और इसके साथ ही वो हंस रहा होता है। अब देखते हैं रेड को जो कि यहाँ पे थोड़ा सा परेशान होती है एंड सोचती होती है कि यहाँ पर हमें कुछ और अजीब से एलियंस ना देखने को मिल जाए। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सैम होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था एंड वो अभी सारा कुछ सोच ही रहा होता है। इसी के साथ ब्लैक यहाँ पे बात करने लगता है सैम की पावर्स के बारे में जो कि अब तक उसने देखी है एंड वो कह रहा होता है मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो बाकी सुपर ह्यूमन से बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। हम देखते हैं यहाँ पे सैम को जिसकी तरफ यहाँ पे वो पंच बढ़ ही रहा होता है एंड सैम अपनी जगह से मूव भी नहीं करता जब तक वो 1 इंच की दूरी पे नहीं आ जाता और एकदम से सैम मूव करता है। हम देखते हैं कि वो 5 से 10 पंच भर दे रहा है उस मॉन्स्टर को। वो मॉन्स्टर से पहले कुछ समझ पाता सैम उसके मुंह से ही उसे पकड़ लेता है एंड यहाँ पे सैम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है जिस बात का अंदाजा यहाँ पर वो एक्टर भी लगा लेता है सैम को देखते हुए क्योंकि सैम इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि अपने आसपास की एक ही चीज को सेंस कर पा रहा होता है। वो एक्टर कह रहा होता है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, जितना हम सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सैम होता है उसको वो पूरी तरीके से कैप्चर करने की कोशिश करता है वो मॉन्स्टर। और इसके साथ ही यहाँ पर सैम उसकी बॉडी में जा रहा होता है। मैं दिखाया जाता है सैम को जो किसी बॉडी में ही होता है एंड यहाँ पर बिल्कुल शांत खड़ा होता है जैसे अभी कुछ हो ही नहीं रहा उसको। और इसके साथ ही वो यहाँ पर थोड़ी ताकत लगाकर पूरी तरीके से उसकी बॉडी को ही फाड़ देता है। ये देखते हुए मॉन्स्टर बहुत ज्यादा घबरा चुका होता है क्योंकि अब वो बिल्कुल मरने की कगार पे आ चुका होता है एंड यहाँ पर सैम उसे घूर रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कि यहाँ पर उसे उठकर खड़े होने को कहती है। हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एक्टर होता है वो खड़ा होता है कि तभी उसे दिखाई देता है उन एलियंस मॉन्स्टर का यहाँ पे लीडर आ चुका होता है जो कि इन सबसे सबसे ज्यादा पावरफुल था जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। यहाँ पर 2 सुपर ह्यूमन थे जो उसके सामने खड़े हुए थे। और इसके साथ ही यहाँ पर जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम ह्यूमन इतनी आसानी से मेरे मॉन्स्टर से फाइट कर पाओगे। और इसके साथ ही वो यहाँ पे कह रहा होता है पर जल्दी हम इस अर्थ पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेंगे एंड कहता है कि मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ, तुम यहाँ से बच के निकल सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी एंट्री होती है वापस से सैम की जो कि बिल्कुल भी यहाँ पे मौका नहीं दे रहा होता और पंच मारते हुए फेंक देता है वापस से उस मॉन्स्टर को। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो यहाँ पर उनका लीडर होता है उस मॉन्स्टर को उठाता है और कहता है तुम नाकाम रहे अपने काम में इसलिए तुम्हें मौत दी जाती है। हम रेड को देखते हैं जो ये सब देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा चुकी होती है और इसके साथ ही ब्लैक कह रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था अब उनका जो यहाँ पर लीडर है वो सामने आने लगा है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है लेकिन ये वो लीडर नहीं है जिसके बारे में सोच रहा हूँ। वो लीडर इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर वो अर्थ पे आ गया तो उसने पूरे अर्थ को सिर्फ एक पल में ही तबाह कर देगा। वो अपने लोगों को भेज रहा है ताकि वो यहाँ पे अर्थ के ऊपर तबाही मचा पाए। और इसके साथ ही हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जो ग्रुप है उस लीडर होता है
वो कहता है कि तुम लोग नहीं बचने वाले हो। हम देखते हैं ब्लैक को जो कि यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बैठकर शांति से देख रहा होता है एंड कह रहा होता है अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर अपने ही दोस्त को खत्म कर देता है और कहता है कि ये मेरे किसी काम का नहीं रह गया था। और एक्टर ये सारी सारी चीज़ें देखकर एनालाइज करने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है एंड वो सोच रहा होता है कि इन सबसे ज़्यादा पावरफुल यही होगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि कह रहा होता है मैं यहाँ पर आज तुमसे लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं बस देखना चाहता था कि तुम लोग की पावर किस लेवल की है और मुझे लगता है कि अगर मैं किसी दिन यहाँ पर आ गया तो मैं तुम सबको खुद ही खत्म कर दूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे मारे यहाँ पर आए और वो तुम सबको मार डाले। और इसके साथ ही यहाँ पे वो अपने दोस्त मॉन्स्टर का मुंह निकालता है और इसके साथ ही उसका दिल निकाल लेता है। फिर कह रहा होता है कि ये मारा जा चुका है, ये किसी काम का नहीं है, लेकिन इसका दिल किसी और मॉन्स्टर के काम आ जाएगा। और इसके साथ ही वो एक मॉन्स्टर को बाहर निकालता है और उसका दिल उसे खिला देता है और कह रहा होता है कि जो मेरे किसी काम के नहीं वो अपनी जान ही गंवाएंगे और तुम इंसान भी मेरे किसी काम के नहीं हो। इससे पहले एक्टर सैम को रोक पाता, सैम तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है उनके लीडर से फाइट करने के लिए, लेकिन एक्टर उसके बीच में आ जाता है और कह रहा होता है बच्चे तुम अभी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम उसके यहाँ पे लीडर से फाइट कर पाओगे, तुम गलती कर रहे हो। लेकिन सैम इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि अपने सामने किसी को भी नहीं देखता और अपनी पूरी ताकत लगा के अपने ही दोस्त पे ऊपर अटैक कर देता है जो कि इसका एक्टर होता है। और इसके साथ ही हम देखते हैं लीडर इस सारा कुछ देखते हुए सोच रहा होता है क्या कि यार ये दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं सैम को जो अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है ताकि वो उस एक्टर को सप्रेस करके यहाँ पे फाइट करने के लिए जा पाए। पर एक्टर कह रहा होता है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ओवर पावर है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं जो सैम होता है वो अपनी पूरी ताकत लगा के एक्टर को दबाने लगता है और सैम की पावर इतनी ज्यादा होती है कि एक्टर बिल्कुल नीचे जमीन पे झुक चुका होता है। लेकिन एक्टर भी जानता है कि अगर सैम अभी आगे बढ़ा तो अपनी जान गंवा देगा, तो इसलिए वो एक्टर अपनी पूरी ताकत लगाता है और अपना भी और प्रेशर बढ़ाने लगता है, जिस वजह से अब सैम को भी डेंसिटी का सामना करना पड़ता है और जिसके साथ ही सैम नीचे गिरने लगता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो सुपर ह्यूमन होता है वो एक्टर वो तेजी से अपना पंच चलाता है और सैम को खींच के मारता है ताकि सैम किसी तरीके से यहाँ पे बेहोश हो जाए और ग्रुप के लीडर से पंगा ना ले, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर ही तबाही और भी तेजी से बढ़ जाएगी। हम देखते हैं यहाँ पे वो एक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा पावर में फ्लो कर रहा होता है एंड बहुत ज्यादा ही उसकी बॉडी से अलग सा ऑरा बाहर हो जाता है, जिसे देखते हुए यहाँ पे वो ग्रुप का लीडर कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम सबके अंदर वो ताकत है, पर वो ताकत अभी तक बाहर नहीं आई है और इससे पहले कि वो ताकत बाहर आए मैं तुम लोग को खत्म कर दूंगा। इसी के साथ ही यहाँ पर वो अपनी ताकत से यहाँ पर जो एक्टर होता है उसको खत्म करने की कोशिश करता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हारी पावर आने वाले वक्त में मेरे लिए एक मुसीबत बन सकती है और मैं इसे बिल्कुल भी नहीं रहना देना चाहता। और के साथ ही हम देखते हैं जो एक्टर होता है वो तेजी से बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है वो एक अजीब सा पोर्टल बनाता है ताकि वो यहाँ पर उस एक्टर को पूरी तरीके से खत्म कर पाए। देखते हैं ट्रैक्टर आगे बढ़ पाता है इससे पहले यहाँ पर बहुत सारे अजीब से पोर्टल वहाँ पे अपीयर होने लगते हैं, इसके साथ ही बहुत तेज बिजली चमक लगती है। हम देखते हैं उस एक्टर को जो कि बहुत तेजी से घायल हो चुका होता है क्योंकि चारों तरफ से आ रहे हाथ उसको लगातार अटैक कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो लीडर कहता है मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए नहीं आया था, अगर मैं तुम्हें मारने आया था तो तुम्हें भी जिंदा नहीं बचते। और इसके साथ ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है एक अजीब सी जगह पे जहाँ पे यहाँ पर बिल्कुल पानी जैसा फ्लोर बना होता है। अब हमें पता चलता है कि असल में ये सारे के सारे जो मॉन्स्टर है वो असल में पानी के अंदर से ही आ रहे हैं एंड जिसके साथ ही हमें बताया जाता है कि सारे के सारे अभी पानी के अंदर ही रहकर ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं। हमें देखा जाता है कुछ लोग जो सबमरीन की मदद से पानी के अंदर गए होते हैं किसी चीज के बारे में पता लगाने के लिए और असल में वो मॉन्स्टर का ही पता लगा रहे होते हैं क्योंकि लगातार मॉन्स्टर जो है वो पानी के अंदर से ही आ रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है वो सब के सब सबमरीन को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं ताकि चीज का पता लगा पाए। हम देखते हैं वहाँ पे एक एरोप्लेन दिखाया जाता है, इसे देखते हुए लोग कह रहे होते हैं ये आखिरकार क्या चीज है, ये चीज मैंने ऐसे पहले नहीं दिखी। और इसके साथ ही वो लोग सोच लगते हैं कि उन्हें नीचे जाकर इस बारे में पता लगाना चाहिए और अपनी अथॉरिटी को इस बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि उन्हें कोई तो चीज यहाँ पर एरोप्लेन जैसी दिखने वाली नीचे दिखाई दी है। इसके साथ ही वो अपनी सबमरीन को और भी ज्यादा नीचे ले जाने लगते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जहाज और साथ साथ यहाँ पे एरोप्लेन्स है। इसके साथ ही हमें मीडिया में दिखाया जाता है जहाँ पे बताया जा रहा होता है कल की हो रही फाइट के बारे में जिसमें एक लीडर भी दिखाई दिया था। और इसके साथ ही हमें यहाँ पे पता चला कि जो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे टॉप में फेमस एक्टर में से एक है वो यहाँ पर एक सुपर ह्यूमन है। हम दिखा देता है आर्मी मैन को जो कि यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आया होता है एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल से उठ रहा होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी पर उसको वापस से साइटनेस से बचा लिया था और वापस से उसकी बॉडी को ठीक करने लगे थे। वो उठते ही सबसे पहले अपने डॉग के बारे में पूछता है जो कि उसका दोस्त भी था और इसके साथ ही यहाँ पे साइंटिस्ट कहता है कि हाँ वो भी जिंदा है, वो बिल्कुल ठीक है। ये देखते हुए आर्मी मैन को थोड़ा सा सुकून आता है कि वो चाहता था कि उसके कुछ भी हो जाए लेकिन उसका डॉग ठीक रहा। इसी के साथ ही यहाँ पर जो साइंटिस्ट तो बताने लगता है किसी भी तुमने अपनी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन वापस से खो दिए हैं लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसे ठीक करने की। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा चोट आई होती है, इसका मतलब उसकी बॉडी के और भी बहुत सारे ऑर्गन को अब रिप्लेस करना पड़ेगा एक मैकेनिकल चीजों से। आर्मी मैन कह रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा पावरफुल बना है और इसके साथ ही वो कह रहा होता है उस लड़की ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया होगा और यहाँ पे वो सोच रहा होता है ये फाइट मेरे लिए बहुत खतरनाक रही। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो बंदा होता है वो कह रहा होता है तो फिक्र मत करो उस लड़की को भी हमने हॉस्पिटल पहुँचा दिया है।
हम दिखाया जाता है जो रूही होती है वो भी जिंदा बच चुकी थी एंड इसी के साथ ही उसको भी यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। हम दिखाया जाता है सैम को जिसकी एकदम से आँख खुलती है और वो जूली के पास आता है। हमें दिखाया जाता है जो जूली होती है उसको पूरी तरीके से पड़ी होती है और उनका पैर भी टूटा हुआ होता है। जूली को देखकर सैम कह रहा होता है, "ए आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम मुझे देख पा रही हो?" और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो जूली होती है वो कह रही होती है कि हाँ, बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और इसके साथ ही सैम कह रहा होता है, "मुझे माफ़ कर देना, मैं सही टाइम पे तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ पाया। वहाँ पे मैं मॉन्स्टर से फाइट करने में लगा हुआ था।" जूली कह रही होता है, "कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें ये सब करना ही पड़ता है।" इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले का सीन जहाँ पे हमें बताया जाता है कि सैम असल में जब दूर जाके गिरा था, उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि जूली को यहाँ पे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचा हूँ। और इसके साथ ही वो देखने लगता है न्यूज़ में कि उसका फेमस एक्टर जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था, वो भी असल में एक सुपर ह्यूमन निकला है। और इसके साथ ही बहुत सारे मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है कि जो मॉन्स्टर आज तक देखे गए हैं, वो मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब उनके लीडर सामने आ रहे हैं जो कि डायरेक्ट इस अर्थ को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें वो दोनों के दोनों देख रहे होते हैं ऑनलाइन बैठ के। पर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ का सीन जहाँ पे जो डायरेक्टर होता है वो लेके आ चुका होता है यहाँ पे उस एक्टर को और यहाँ पे उससे पूछा जा रहा होता है। और इसी के साथ ही वहाँ पे ग्रुप के बहुत सारे मेंबर सोच रहे होते हैं कि हम इसे अपने टीम में ले भी पाएंगे। कि तभी एंट्री होती है यहाँ पे रूही की, जो कहती है तुम लोग मुंह बंद रखो, मैं जाके उससे खुद बात करूंगी क्या की कार हो यहाँ पर के टाइम से सब कुछ हुआ था। इसी के साथ ही एंट्री होती है रूही की, जो कि उसके एक्टर के सामने आ जाती है और पूछती है कि आखिरकार तुमने अपनी पावर कितने टाइम से हाइड के रखा। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो वो बंदा होता है वो कह रहा होता है, अगर मैं अपनी पावर के बारे में तुम्हें बता भी देता तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और इसके साथ ये कहने लगता है, मुझे पता है तुम लोग मुझे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करोगे, बट मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में जानकारी दे दूँ, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। मेरे को अपनी अलग ज़िंदगी जीनी है और एक सुकून की ज़िंदगी जीनी है, मैं सब चीज़ों के बीच में नहीं फँसना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद जूली कह रही होती है कि आखिरकार मतलब रूही कह रही होती है, आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास पावर है जिसकी वजह से तुम दुनिया को प्रोटेक्ट कर सकते हो और उसके बाद भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो बिल्कुल सेल्फिश बन के। ये बात सुनने के बाद यहाँ पे वेटर कह रहा होता है, मैं एक हसीन सी और एक अच्छी सी लाइफ़ जब जी सकता हूँ, तो मैं क्यों आखिरकार अपनी जान को जोखिम में डालूँ? वो भी जैसे लोगों के लिए जिन्हें मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है सब के सब उसकी बातें बाहर से सुन रहे होते हैं, वो भी समझ रहे होते हैं कि यहाँ पर जो एक्टर है वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, वो जानता है कि ये दुनिया कैसे काम करती है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि यहाँ पे मैं जानता हूँ मैं कितना पावरफुल हूँ, बट मुझे ये भी पता है कि मैं उनसे एक टाइम तक यहाँ पे फाइट कर सकता हूँ, उसके बाद मैं भी नहीं जिंदा बचूंगा, इसलिए मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता हूँ। और इसके साथ ही वो कहता है रूही को कि तुम्हें भी अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए, ना कि इस सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद तो यहाँ पे जूली को मतलब रूही को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कह रही होती है कि मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी तरह कुछ सेल्फिश नहीं हूँ। इसके साथ ही यहाँ पर जो एक्टर होता है वो सोच रहा होता है उस लीडर के वर्ड्स को जो कि उसने सुना था कि आखिरकार किस तरीके से वो कह रहा था कि वो अर्थ को तबाह कर देगा, क्योंकि अभी तक तो उसके आने से ज़्यादा मैं बताऊँ यार यहाँ पर और वो लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा घबरा चुके हैं। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बंदे इस बारे में सोच रहे होते हैं एंड यहाँ पे रूही को वो कह रहा होता है, चाहे तुम मानो ना मानो लेकिन आने वाले वक्त में मॉन्स्टर इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि हम जैसे 500 सुपर ह्यूमन भी एक अकेले मॉन्स्टर से फाइट नहीं कर पाएगा। और लोगों ने अब तक अपनी आर्मी को भेजा भी नहीं है और अगर उनकी आर्मी अब तक आई नहीं है तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने जिनसे भी लड़ा है उस आर्मी के सबसे कम पावरफुल बंदे थे जिन्हें यहाँ पर भेजा गया था। और इसके साथ ये सारी बातें सुनने के बाद वो डायरेक्ट और रूही बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं एंड सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये क्या कह रहा है और क्या ये जो कह रहा है वो सारी बातें सच है। अगर ये सच है तो आने वाले वक्त में उनके लिए मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। हमें दिखाया जाता है उस एक्टर को जो कि खड़ा होने लगता है एंड कह रहा होता है, तुम चाहे मेरी बात मानो ना मानो लेकिन मैं जो बातें कही है वो सच है और इस बारे में तुम्हें मेरे से ज़्यादा जानकारी है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है, मैं यहाँ पर इस अजीब से रूम में नहीं रुकने वाला हूँ। और इसके साथ ही वो यहाँ से जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है उस गंजे की एंट्री होती है जो कि कह दिया होता है कि सर आप जा सकते हैं यहाँ से। इसके साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ और अगली बार मुझे इस तरीके से बुलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दिखाया जाता है कि उसका यहाँ पर डायरेक्टर भी आ चुका होता है जो कि उसे लेने के लिए आया होता है। हमें एक दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं एक चर्च को जिसके बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही होती है। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर दो बंदे आगे की तरफ बढ़ते हुए कह रहे होते हैं कि हमें इस चर्च के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी गई थी, हमें यहीं पर आना है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उनमें से एक बंदा बहुत ज़्यादा मोटा होता है और एक पतला सा बंदा होता है। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है उस एक्टर को जो कि यहाँ पे गाड़ी में बैठ चुका था एंड वो कह रहा होता है, मैं नहीं चाहता इन सब चीज़ों को और भी ज़्यादा सफर करना और यहाँ से हम निकलते हैं। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस सब बारे में वो एक्टर सोच रहा होता है कि कैसे ऐसे अपने फॉर का बहुत टाइम पहले ही पता चल चुका था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि वो दुनिया के सामने आए, क्योंकि ऐसे में तो उसको बहुत ज़्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ सकती है। और इसके साथ ही उसका एक्टिंग करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और ये सच भी था, क्योंकि अब उसका एक्टिंग करियर पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, क्योंकि अब लोग यहाँ पे उसे एक अलग ही नज़र से देखने लगे थे। हमें दिखाया जाता है दूसरे का सीन जहाँ पे जो चर्च के सामने वो दोनों के दोनों बंदे आ चुके थे एंड असल में ये दोनों भी सुपर ह्यूमन थे। उन्हें पता चला था कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो अटैक करने के लिए आ चुका है, इसलिए वो लोगों को बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। और उसके साथ ही जो मोटा बंदा होता है वो गेट का दरवाजा खोलता है, अंदर आता है और कह रहा होता है कि अगर वो मॉन्स्टर मेरे सामने आ गया तो मैं उसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा।
इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो बंदा कह रहा होता है हे यहाँ पे ऐसी बातें मत करो, हमें यहाँ पे शांति से फाइट करनी है। और इसके साथ ही वो लोग अंदर जाने लगते हैं। चढ़ के अंदर बिल्कुल खाली पड़ा हुआ होता है। वो मोटा सा बंदा कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ इतना ज्यादा सुनसान क्यों है। और वो यहाँ पर उस बंदे को पीछे रहने को कहता है और खुद आगे जाता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ है। वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उनकी नज़र एक बंदे पे पड़ती है जिसके यहाँ पर कंधे पे अजीब सा कट का निशान होता है। और जब वो पीछे मुड़ता है तो ऐसा लगता है जैसे वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है। और इनके साथ ये लग रहा होता है जैसे यहाँ पर ज़ॉम्बी वायरस ने अटैक कर दिया है और अब वो बंदा यहाँ पर उन लोगों की तरफ तेजी से भाग रहा होता है उन्हें खत्म करने के लिए। इससे पहले कि वो यहाँ पे उसे मार पाता तभी यहाँ पे एक बंदा उछल जाता है वहां से, और जो मोटा सा बंदा होता है वो अपनी जगह पर ही रह जाता है। वो एक ही हाथ के साथ ही उस ज़ॉम्बी को उठाता है और दूसरी तरफ उठा के फेंक देता है। एंड यहाँ पे जब वो उसे उठाता है तो यहाँ पे देख रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरीके का ज़ॉम्बी है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे वो अकेला ज़ॉम्बी नहीं है बल्कि उसकी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और यहाँ पे हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, वहाँ से जल्दी से हटो। और जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो मोटा सा बंदा जल्दी से उन ज़ॉम्बी को यहाँ से हटाने लगता है और मार रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ये लोग पहले ही मर चुके हैं, अगर हमें कितनी भी तकलीफ देने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और इसके साथ ही वो यहाँ पे उसको मार के खत्म कर देता है। वो दूसरा बंदा यहाँ पर नीचे आता है। इस बंदे का नाम मैं येलो रखने वाला हूँ क्योंकि उसका बाल येलो है। और इसके साथ ही येलो नीचे आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे और भी बंदे होते हैं जो कि ज़ॉम्बी में बदल चुके थे और सबके सब येलो और की दोस्त की तरफ बढ़ने लगते हैं। हमें यहाँ पे सैंग को दिखाया जाता है जो कि जूली की बॉडी के ऊपर ही सो गया था। एंड यहाँ पे वो जूली कह रही होती है कि किस तरीके का बंदा है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे मीडिया में बहुत सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर वो एक्ट सुपर ह्यूमन हो सकता है, इसके मतलब कि यहाँ पर वर्ल्ड में और भी बहुत सारी सुपर ह्यूमन है जो कि हमारे ही बीच है। हम देखते हैं उस मोटे से बंदे को जो कि कह रहा होता है कि मुझे एक बारी बस फाइट करनी है उस बंदे से जो कि यहाँ पर नहीं सब करके गया है। तो ये वो लोग देखते हैं हवा में एक अजीब से चमकाता लड़का हुआ है एंड असल में एक वैम्पायर जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर होता है। इस देखते ही वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे वो स्टडी कर जाता है। वो मॉन्स्टर बिल्कुल एक वैम्पायर जैसा दिखाई दे रहा होता है जिसने ये काट के सबको ज़ॉम्बी जैसा बना दिया था। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है तो हमने सफाइट करने के लिए यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं। मुझे लग रहा था कि तुम हंटर्स आने वाले हो। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो येलो होता है वो कह रहा होता है कि मतलब यही है वो जिसने सबको इन्फेक्टेड किया है। और इसके साथ ही वो कह रहा होता है कि हमें इससे थोड़ा सा बच के फाइट करनी होगी। हमें नहीं पता है कि इसकी पावर क्या है। तो ये बस सुनने के बाद बंदा कह रहा होता है क्योंकि तो कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ओवर पार्ट हूँ, इतने को संभाल लूंगा। इसके साथ ही वो अपनी स्लीव्स को पीछे मोड़ता है और कह रहा होता है कि इसे तो मैं संभाल लूंगा, तुम पीछे ही रहना। ये लोग कह रहा होता है इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा तेजी से आगे बढ़ता है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और वो मॉन्स्टर अपने एक हाथ के साथ ही यहाँ पे उसका पंच को रोक देता है। लेकिन इस बंदे भी कम पावरफुल नहीं था, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने पूरे मॉन्स्टर को शेक कर दिया था और मॉन्स्टर घबरा के उड़ जाता है हवा में। हमें दिखाया जाता है कि अब तक तो उसने मोड़ रखा था, वो असल में उसका पंख होता है जिसकी मदद से वो हवा में उड़ जाता है। और इसके साथ इसकी बॉडी देखते हुए इतना तो समझ पा रहा हूँ कि हम सबसे बॉडी अच्छी इस मॉन्स्टर की है। और ये साथ ही हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से जाके बैठ जाता है किसी तो बुक पे बैठ जाता है, मैं नाम नहीं लूंगा, विवाद हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है एंड कह रहा होता है कि तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला। वो जैसी रोशनी में आता है तो अपने पंख को नीचे उतार देता है एंड उसके पंख अब हाथ में आ चुके हैं। भाई थोड़ा सा अजीब नहीं था क्या। और इसके साथ ही येलो जो होता है वो ये देखकर सोच रहा होता है कि हमें इस मॉन्स्टर की पावर का सच में अभी तक कुछ भी नहीं पता है, हमें थोड़ा सा ध्यान से इसे लड़ना होगा क्योंकि अगर ये उड़ भी सकता है और ये अपनी पावर को बदल भी सकता है तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को जो कि उन दोनों को घूर रहा होता है एंड सोच रहा होता है कि ये दोनों की दोनों अपनी ताकत अभी तक यहाँ पे रिलीज नहीं कर रहे हैं। मॉन्स्टर को हमें दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर रिलीज करता है और उसके साथ ही अटैक कर देता है उस बंदे पर, जो मोटे वाले बंदे पे। जो मोटा सा बंदा होता है वो अपने एक हाथ की मदद से उसके सींग पकड़ लेता है और उसे पीछे रोक देता है और कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता है तुम इतना पावरफुल हो कि तुम मुझे यहाँ पर पीछे कर पाओगे जबकि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। हमें बता सकता है कि पावर ताकत ही है। और इसके साथ ही वो एक पंच मारता है जो कि उस मॉन्स्टर को लगता है और वो मॉन्स्टर भी एक पंच मारता है जो कि लाग कर उस बंदे को लगता है और दोनों एक दूसरे को लगातार पंच कर रहे होते हैं। यहाँ भी मोटा सा बंदा गुस्से में आ चुका था क्योंकि उसके ऊपर पंच हुआ था। हमें दिखाया जाता है वो गुस्से में आ जाता है और एक बहुत तेज पंच उस मॉन्स्टर को मारता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मॉन्स्टर भी कम नहीं था, उसके एक ही पंच के साथ यहाँ पर मोटा सा बंदा दूर जाके गिरता है। और जब तक यहाँ पे कुछ समझ पाता है, इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ तो अजीब होता है। हम देखते हैं येलो को जो कि अपने हाथों से एक अजीब से साइन बना रहा होता है हवा में और इसके साथ ही बहुत तेजी से वो साइंस को ड्रॉ कर रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं मॉन्स्टर होता है वो जल्दी से आता है उस मोटे को खत्म करने के लिए, लेकिन तभी एक हमला होता है जो कि बहुत तेजी फ्लैश की तरह था और इसके साथ ही उसकी बॉडी को चारों तरफ से जकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो येलो है वो अपनी हाथों से हवा में कुछ भी ड्रॉ करता है तो वो चीज रियल में अपीयर हो जाती है पैसों के अलावा।
हमें दिखाया जाता है वो चेन्स को ड्रॉ करता है जिसकी मदद से वो यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा घायल कर देता है। एक तलवार बना के इसको पूरी तरीके से आगे से कट कर सकता था, लेकिन जो मांगवा वाले हैं उनका दिमाग खराब रहता है, तो वो लोग ऐसी चीज़ बनाते रहते हैं। ओवर पावर नहीं दिखाना चाहिए ना किसी कैरेक्टर को। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदा कहता है मैं तो बहुत घायल हो गया, मैं तो मरने वाला हूँ, और इसके साथ ही कहता है ना जी ना। और देखते हैं उसकी बॉडी जुड़ने लगती है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तो जल्दी मर जाऊंगा? नहीं, सविता भाभी की नॉवेल की सेकंड पार्ट आएगा तभी मैं मरूंगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं येलो को जो कि अपनी बॉडी जो होता है उसके ऊपर जो कपड़े होते हैं उसे हटा देता है और इसके साथ ही कह रहा होता है कि तुम्हें भी अब मेरी ट्रू पावर देखने को मिलेगी। हम देखते हैं वो तेजी से हवा में कुछ ड्रॉ करने लगता है और इसके साथ ही वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है, पर यहाँ पे येलो बिल्कुल भी नहीं रुकता और लगातार हवा में ड्रॉ करता ही रहता है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर की तरफ लगातार बहुत सारे अटैक आ रहे होते हैं, जो वो मॉन्स्टर भी लगातार डॉज कर रहा होता है, पर उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार बहुत सारे अटैक हो रहे थे, इसे डॉज करना लगभग उसके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा था। हम देखते हैं एक अटैक तो बिल्कुल उसके मुंह के सामने आ चुका था, पर वो बहुत मुश्किल से उसे डॉज करने की कोशिश करता है और हम देखते हैं ये अटैक बिल्कुल उसकी बॉडी के आर पार चला जाता है। हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो मोटा सा आदमी था वो बाहर आ चुका था और उसने यहाँ पर एक मॉन्स्टर को पूरी तरीके से हाफ कट कर दिया था। वो सोच रहा होता है कि अंदर येलो किस तरीके से उससे फाइट कर रहा होगा, उसे अंदर जाके देखना चाहिए। हमें बताया जाता है किस तरीके से असल में वो लोग मिले थे। जब यहाँ पे वो दोनों मिले थे तो उन दोनों को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और जो यहाँ पे जो मोटा इंसान था वो असल में यहाँ पे पहले से ही हंटर था, और जो यहाँ पे येलो था वो बिल्कुल भी एक हंटर नहीं था। पर जब उससे मिला था तो उसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर काम करने लग गए थे। इसके साथ ही मॉन्स्टर को देखते हैं इसका एक हाथ पूरी तरीके से कट हो चुका होता है और वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मैं वापस अपने आप को हील कर लूंगा, पर उसके लिए मेरी बॉडी का वो पार्ट भी तो मेरे साथ होना चाहिए। तो देखते हैं येलो को जो कि यहाँ पर खड़ा होता है, सोच रहा होता है कि वो मॉन्स्टर मुझसे फाइट भी कर पाएगा, पर तभी हम देखते हैं कि इसके ऊपर अटैक हो पाता है और उसके साथ ही हम देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है बहुत तेजी से अटैक करता है और यहाँ पर ये अटैक जाकर लगता है डायरेक्ट येलो को। येलो बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था, पर उसके बाद भी वो लगातार फाइट कर रहा होता है और जो मॉन्स्टर होता है वो सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से फाइट करेगा। हम देखते हैं यहाँ पर जो मोटा सा इंसान होता है वो यहाँ पे बैठा होता है, सारे को देख रहा होता है। येलो लगातार फाइट कर रहा होता है एंड अपने आप से बहुत सारा साइंस बना रहा होता है, और इसी के साथ ही हम देखते हैं उन लोगों ने इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर रहा था कि अगर उनके ऊपर ऐसे इस टाइप के अटैक होते हैं तो वो किस तरीके से इन सबको संभालने वाले हैं। हम देखते हैं येलो को जो कि उससे बता रहा था कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना। मेरी पावर यही है कि किसी तरीके से मैं एक आर्ट बनाऊं, और अगर मैं उस आर्ट को हद से ज़्यादा ही पावरफुल बना देता हूं तो मेरी आंखों से खून आ जाता है। उस वक्त मुझे शांत होने की जरूरत है। हम देखते हैं अपने सामने येलो एक शेर को बनाता है जिससे कोई भी और पार नहीं जा सकता, और इसके साथ ही येलो बहुत तेजी से आर्ट बनाने लग जाता है क्योंकि वो एक आर्टिस्ट था, तो इस वजह से ये काम उसके लिए और ज़्यादा आसान हो गया था। हम देखते हैं वो लगातार तेजी से आर्ट बना रहा होता है ताकि उस मॉन्स्टर को लगातार घायल कर सके, और यहाँ पर जो मोटा सा इंसान है, मोटा क्या बोल रहा हूँ उसको, एम जो है वो आके जल्दी से उसे खत्म कर दे। हम देखते हैं ये सारी चीजें देखते हुए तभी मॉन्स्टर के सामने एक अजीब सा हथियार आता है जो कि उस बॉडी को बहुत तेजी से चीर देता है। हमें दिखाया जाता है कि असल में यहाँ पर एक पुराने जमाने का हथियार जो कि क्या नाम मेरे को याद नहीं है, उससे अटैक कर दिया गया है उसके ऊपर, और इसके साथ ही यहाँ पर येलो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे हरा सकते हो। हमें दिखाया जाता है वो लगातार यहाँ पे चेन्स ड्रॉ कर रहा होता है ताकि उस मॉन्स्टर को ट्रैप कर पाए और किसी तरीके से उसे खत्म कर पाए। हम देखते हैं इसी बीच चारों तरफ बहुत ज़्यादा धुआं मच चुका होता है और येलो इससे पहले समझ पाता वो मॉन्स्टर के पीछे आ चुका था, और उसी के साथ ही वो मॉन्स्टर येलो के ऊपर तेजी से अटैक कर देता है। हम तभी देखते हैं कि येलो पीछे मुड़ता है और उसकी आंखों से भी खून आने लग गए थे। इसका मतलब उसने पावर का अपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था, और येलो इससे पहले कुछ समझ पाता उसका हाथ दो हिस्सों में कट जाता है और हाथ के साथ ही उसकी बॉडी भी दो हिस्सों में कट जाती है। मॉन्स्टर को लगता है उसने यहाँ पर येलो को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है और उसका सर पकड़ के हवा में उठाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझसे जीत पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम इंसान आज भी कमजोर हो। कि तभी यहाँ पर येलो की बॉडी एकदम से हवा में उड़ने लगती है और मॉन्स्टर समझ नहीं पाता कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ। तब हमें पता चलता है कि असल में जो येलो है उसने अपनी बॉडी का ही सेम टू सेम क्लोन आर्ट ड्रॉ कर दिया था, और उसके बाद वो ऊपर जाता है और यहाँ पर एक तीर बनाता है जो कि यहाँ पे मॉन्स्टर की तरफ करता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचने वाले। और इससे हमें पता चल जाता है कि असल में उसकी आर्ट की पावर कितनी ज्यादा पावरफुल है, ये हर चीज रियलिस्टिक लगने लगती है। और इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है वो तीर तेजी से आता है जो कि यहाँ पर मॉन्स्टर की बॉडी के बिल्कुल आर पार हो जाता है। हमें दिखाया जाता है मॉन्स्टर की बॉडी के वो आर पार हो चुका था एंड मॉन्स्टर यहाँ पे सोच रहा होता है ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे इससे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही हमें दिखाया जाता है जो येलो होता है वो नीचे आता है एंड कह रहा होता है तुमने गलत बंदे को अंडर एस्टिमेट कर दिया, लेकिन तभी हम देखते हैं मॉन्स्टर अभी भी जिंदा था जो अपने अंदर से वो बाहर निकालता है और कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं इतना जल्दी भी नहीं मरने वाला हूँ। और इसके साथ ही ये सब देखते हुए ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि अपने उसने बहुत ज़्यादा पावर लगा दी है। और वो यहाँ पे कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर जो एम है वो मारा जा चुका है। इसी के साथ ही वो एम के बारे में सोच रहा होता है कि तभी एंट्री होती है यहाँ पर एम की, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब वो वापस लौट चुका होता है एंड वो यहाँ पर देखता है जो यहाँ पे येलो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा ही कम हो चुकी है एंड वो अपने सामने उस मॉन्स्टर को देखता है, जिसे देखते हुए यहाँ पे येलो खुश हो जाता है एंड सोच रहा होता है कम से कम यहाँ पर एम अभी तक जिंदा तो है। और इसके साथ ही यहाँ पर एम को देखते ही वो मॉन्स्टर तेजी से पीछे हट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि एम भी कुछ कम पावरफुल नहीं है और अगर एक बंदा इससे ज्यादा उसे डैमेज दे सकता है तो दूसरा बंदा तो उसे पूरी तरीके से क्रश करके खत्म ही कर देगा। दिखाया जाता है जो यहाँ पर एम होता है उसकी बॉडी से एक अजीब सा ऑरा बाहर आ रहा होता है, इससे पहले कि मॉन्स्टर का हाथ पूरी तरीके से हील हो जाए।
उन्हें इसे खत्म करना ही होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों के दोनों उसे देख रहे होते हैं। मॉन्स्टर सोच रहा होता है कि इससे पहले कि मेरा हाथ हील हो जाए ये लोग मेरे पर अटैक करने की कोशिश करेंगे, मुझे यहाँ से जल्दी से जल्दी अपना हाथ को हील करना होगा। हमें दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है उसका हाथ आधा से ज़्यादा हील हो चुका होता है। इस बारे में येलो जो होता है वो एम को बताता है कि उसका हाथ पूरी तरीके से हील होने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इससे पहले कि वो और कुछ कर पाते हैं यहाँ पे उसका हाथ भी पूरी तरीके से हील हो जाता है एंड इस बार वो अपने हाथ को एक अलग शेप में हील करता है। येलो कह रहा होता है कि तुम एम को जितना कम पावरफुल समझते हो तो कम पावरफुल भी नहीं है, और इसके साथ ही वो शांत हो जाता है और हम देखते हैं एम को जो कि यहाँ पर अपने सामने खड़ा हुआ मॉन्स्टर को देख रहा होता है जो कि तेजी से गायब हो जाता है और एम के पीछे आ जाता है ताकि वो अटैक करके एम को पूरे कैसे खत्म कर दे। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ पास का सीन जहाँ पर जो ये दोनों हैं बहुत सारे अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। जहाँ पर जो येलो होता है वो कह रहा होता है कि क्या तुम सच में इतने ज़्यादा पावरफुल हो जितना तुम बताते हो कि अगर तुम किसी पहाड़ पे मुक्का मारो तो तुम उसे भी क्रश कर सकते हो। ये सुनने के बाद हम गुस्सा हो जाता है एंड कह रहा होता है तुम आखिरकार मेरी पावर पे शक कैसे कर सकते हो जो मैं तुम्हारी पावर पे नहीं करता। तो यहाँ पे हम कह रहा होता है तो मैं शो करके दिखाता हूँ ना, तुमने शो करके नहीं दिखाया आज तक मेरे को। और ये कह रहा होता है एम कि एक ना एक दिन में तुम्हें अपनी पावर शो करूंगा कि आखिरकार मैं कितने ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैं अपनी पावर नॉर्मली शो नहीं करता हूँ और इसके साथ ही बताने लगता है कि जब अपने वो जाइंट मोड में आता है तो वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसके साथ ही हम दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर होता है वो उससे फाइट कर रहा होता है एंड जो यहाँ पे एम होता है बहुत तेजी से पंच मारता है जो कि मॉन्स्टर को जाके लगता है। वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाके गिरता है, इसी के साथ चारों तरफ से धुआं उठने लगता है क्योंकि अब ये लोग बहुत ज़्यादा तेजी से फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है एंड सोच रहा होता है कि वो किस तरीके से एम से फाइट कर सकता है क्योंकि एम तो बिल्कुल ओवर पावर इंसान है जिस बारे में उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। अब वो अपने जो पंख होता है उन्हें हील करते हुए यहाँ से उड़ने की कोशिश करता है ताकि वो अपने पंख से यहाँ से निकल पाए। इससे पहले कि वो अपने पंख की मदद से उड़ता हुआ यहाँ से निकल जाता, यहाँ पे जो येलो है वो उसे ब्लॉक करने के लिए किसी तरीके से आर्ट बनाने लगता है ताकि वो यहाँ पर उसे जाने से यहाँ पे रोक पाए। और इससे पहले कि वो बाहर जा पाता वो मॉन्स्टर यहाँ पे हम देखते हैं जो एम होता है वो तेजी से हवा में उड़ता है और एक पंच के साथ ही यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है उसको तेजी से नीचे लेके आ जाता है। एंड क्या होता है तुम्हें क्या लगता है तो सच में मेरे सामने से इतनी तेजी से भाग पाओगे? हम देखते हैं वो जैसे ही नीचे आते हैं तो बहुत तेज धमाका होता है, इस वजह से लगभग वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही टूटने लगती है। और यहाँ पे येलो कह रहा होता है कि कुछ ज्यादा ही हो गया। हम देखते हैं कि एम के हाथ में बहुत ज्यादा खून लगा हुआ होता है जो कि असल में उसकी मौसम का था जिसे अभी उसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी क्रश करने की कि चारों तरफ की जो बिल्डिंग है वो टूटने लग गई है एंड ये पूरा का पूरा चर्च अब टूट के गिरने वाला है। येलो कह रहा होता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है टूट के कुछ मिनटों में ही यहाँ पे गिर जाएगी। एक साथ ही वो दोनों के दोनों तेजी से भागता हुआ उस बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं और एक साथ ही जैसे ही वो लोग उस बिल्डिंग के बाहर आते हैं और पूरी पूरी चर्च होता है वो टूट के नीचे में लग जाता है और पूरा का पूरा चर्च वहीं पर टूट के गिर जाता है। किसी उन्हें इतना तो समझ में आ जाता है कि जो मॉन्स्टर था वो मारा जा चुका था। और इसी के साथ ही हम देखते हैं येलो को जो कि अपनी जैकेट को वापस से पहन लेता है एंड कह रहा होता है कि अब यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। हम देखते हैं कि यहाँ पर एम कह रहा होता है कि ये फाइट बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी और इसके साथ ही वो दोनों के दोनों शांति सांस से बात करते निकल जाते हैं जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही ना हो। हम देखते हैं उसी मॉन्स्टर को जो कि अपने यहाँ पर दोस्त से बात कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि अभी हमें अपना और भी पावरफुल मॉन्स्टर को भेजना होगा जो कि उन्हें फाइट करके आसानी से खत्म कर दे क्योंकि मैं खुद यहाँ पे भी फाइट करने के मूड में नहीं हूँ। तो मुझे अपने जितने भी दोस्त हैं जितने भी फाइटर हैं उन सबकी ताकत देखनी है। हम जूली को दूसरी तरफ देख पाते हैं जो कि यहाँ पर प्लास्टिक के बाद भी चलते हुए जा रही होती है एंड वो यहाँ पर बाहर आती है गेट के बाहर और उसके साथ ही वो अंदर एंट्री करती है। वो लोग अब घर पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे पहुंचती है देखती है कि चारों तरफ जो कपड़े हैं वो बिखरे हुए हैं जो कि सैम का ही काम होता है। और के साथ ही वो कह रही होती है कि इसने बाबा से कपड़े संभाल के नहीं रखे, इसकी हरकत बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली। और जैसे ही वो अंदर एंटर कर रही है वो अंदर जाके देखने लगती है कि हकीकत सैम कहाँ पे है। तो देखती है कि सैम ने उसके लिए कुछ बना कर भी रखा हुआ है खाने के लिए। तो खुश हो जाती है कि उसे लग रहा था कि वो खुद बनाना पड़ेगा। इसके साथ ही जूली का मैसेज आता है सैम के मोबाइल पे कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरे लिए खाना बना के रखा। और सैम कह रहा होता है यार इसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जूली खा रही होती है लेकिन उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा ही गंदा था और यहाँ पे वो कह रही होती है इससे अच्छा तो मैं बाहर जाके कुछ खा लेती हूँ। तो हम देखते हैं कुछ बुल्ली लोग होते हैं वो उसके पास आए होते हैं एंड कह रहे होते हैं चलो ना हम लोग कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं। इसके साथ वो लोग घबराए भी हुए थे कि उन्होंने सैम की पावर को देख लिया था उस मैच में जहाँ पर सैम आसानी से यहाँ पे उस बुली को हरा दिया था। हम देखते हैं वो सबके सब जा रहे होते हैं यहाँ पे लंच करने के लिए और वो दोनों के दोनों अब यहाँ पे सैम के दोस्त बन चुके हैं। हम देखते हैं कि सैम शांति से जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि लास्ट फाइट में वो यहाँ पे जूली को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और हम देखते हैं जूली को जो कि सोच रही होती है कि अब यहाँ पर उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा खाने पीने का भी। और इसके साथ ही हम देखते हैं वो सोच रही होती है किस तरीके से उसके ऊपर अटैक हुआ था तो वो अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था जिससे वो सोच रही होती है कि सैम को कितना ज़्यादा सहना पड़ता होगा तो उसके ऊपर ये सारे के सारे अटैक होते होंगे। और के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर जो सैम होता है वो शांति से जा रहा होता है एंड उसको अपने पॉकेट में एक अजीब सा लेटर मिलता है जिसे देख के वो सोच रहा होता है वो वर्ल्ड मैन जो हम लोग के बारे में कुछ ना कुछ जानता है, मुझे उसके पास जाना होगा ताकि हम लोग उससे बात करके कुछ इस बारे में पता लगा पाए। उसके दोस्त कह रहे होते हैं तुम आखिरकार कैंटीन में आ नहीं रहे हो क्या? ये बात सुनने के बाद सैम कह रहा होता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। इसके साथ ही वो सबके सब यहाँ पर कैंटीन की तरफ चले जाते हैं।
हम दिखाया जाता है दूसरों का सीन जहाँ पर जो जूली होती है वो पिज़्ज़ा मंगा के खा रही होती है क्योंकि सैम का बनाया हुआ खाना तो बहुत ज़्यादा ही अजीब था जो कि उसने खाया नहीं किया और उसी के साथ ही सैम होता है वो भी यहाँ पे बर्गर खा रहा होता है एंड वो यहाँ पे इस बार जूली से बात करता है एंड कहता है कि वो ओल्ड मैन जो कि हमें मिला था असल में बहुत ज़्यादा मिटीरियल था और इसके साथ ही यहाँ पे मुझे लगता है उसका और ऐसा था बिल्कुल जैसे एक सुपर ह्यूमन की तरह उसे इस बारे में ज़रूर जानकारी होगी कि आखिरकार वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हमें इसके बाद जाके इस बारे में पता करना चाहिए। और उसने अपने यहाँ पे एड्रेस भी तो हमें दे रखा है जो कि मेरे पास अभी तक रखा हुआ है। ये बस होने के बाद यहाँ पे जूली कह रही होती है कि अगर तुम्हें लगता है कि सच में वो जो ये ओल्ड मैन था उसके पास सुपर ह्यूमन की पावर है तो हमें उसे जरूर जाके मिलना चाहिए। क्या पता सच में वो हमें कोई ऐसी जानकारी देते जो कि अभी तक हमें नहीं मिली है। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो हमें अभी कुछ टाइम बाद यहाँ से निकलना चाहिए। हम देखते हैं न्यूज़ पे लोग बात कर रहे होते हैं इसी बारे में कि अभी किस तरीके से उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं एंड किस तरीके से जो एलियंस हैं उन्हें धमकी दे रहे हैं इस बारे में। और ये भी कह रहे होते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले ही हमने सुपर ह्यूमन को खो दिया है जो कि मॉन्स्टर अटैक में ही मारा गया है एंड वो लोग इस बात की प्रोबेबिलिटी लगा रहे होते हैं किस तरीके से मॉन्स्टर इस पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देंगे और कहाँ से ये सब कुछ जो केओस है वो शुरू हुआ है और कहाँ तक ये खत्म होगा। और इसके साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं इससे लड़ने के लिए हमारी मिलिट्री अभी तक कोई ऑप्शन नहीं निकाल पाई है क्योंकि वो लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो यहाँ पर मॉन्स्टर का सामना कर पाए। जो सुपर ह्यूमन है वही उनसे अच्छे से फाइट कर पा रहे हैं और वो लोग कह रहे होते हैं कि ये अर्थ तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि अर्थ इतना जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है क्योंकि हमारे बीच जो सुपर ह्यूमंस है वो जरूर हम लोग को प्रोटेक्ट कर लेंगे और अगर हमें प्रोटेक्ट नहीं भी करेंगे तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें उन्हें लोगों से लड़ना ही होगा। और इसके साथ ही वो कह रहे होते हैं और हमने आज तक बहुत सारे सुपर ह्यूमन देख लिए हैं जो कि यहाँ पे फाइट के बाद हमें नजर में आया और वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे जो कि ब्लैक रेड और ब्लू और यहाँ पे रुई और साथ साथ वो एक सैम और बहुत सारे लोग हैं जो कि और भी नजर में आ रहे हैं धीरे धीरे जो कि सुपर ह्यूमन है। इस मामले के जितने भी अब एपिसोड आने वाले हैं थर्ड फोर्थ एपिसोड वो सारे के सारे इस चैनल पे आने वाले हैं, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड इसी पे अब रेगुलरली इसके एपिसोड आएंगे। लेकिन जो आगे आने वाले जो नए नए मानवा है उनके एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे। देखो कॉपीराइट स्ट्राइक का खतरा है इसलिए दूसरे चैनल पे इस मानवा को शिफ्ट कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। अगर तुम मेंबरशिप लेते हो तो तुम्हें इसी चैनल पे सारे मानवा के आगे की भी एपिसोड मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मेंबरशिप में कॉपीराइट स्ट्राइक का खतरा कम होता है। लास्ट वीडियो में मैंने 100 कमेंट करने को कहे थे जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए एंड इस वजह से मैंने ये मानवा को सिर्फ 1 घंटे का बनाया है। एंड साथ साथ असल में बात यह है कि लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये वाला मतलब वीडियो पसंद नहीं आया, मानवा पसंद नहीं आया। एग्जैक्ट मुझे रीज़न नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। चलो अभी मैं मानवा एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी माइक मेरे को समझ नहीं आ रहा, शायद माइक में प्रॉब्लम थी इस वजह से मैंने माइक चेंज किया। वो वाला माइक टूटा हुआ था एंड ये भी टूटा ही हुआ है, बट फिर भी मैं किस तरीके से एडजस्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग को थोड़ा सा अच्छा वही देखने को मिले। मैं 30 मानवा एक्सप्लेन करके जाऊँगा, ये टॉप 30 मानवा की सीरीज़ है एंड जब मैं इसको पूरा खत्म कर दूँगा उसके बाद ही मैं जाने वाला, उससे पहले तो नहीं जाने वाला। व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा शेयर कर देना एंड यार हर वीडियो को थोड़ा सा चेकआउट कर लो। अगर अच्छी नहीं लगी तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, बट अगर कोई मानवा तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। 30 मानवा है तो आने वाले हैं और सबको एक करके चेकआउट कर लेना। अगर कोई अच्छा लगे तो देखो, नहीं लगता तो कोई बात नहीं है, तुम अपना रिएक्शन दे दिया करो एंड कमेंट जरूर से कर दिया करो। मेरे को अच्छा लगता है तुम लोग अगर कमेंट करते तो। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। और जो मेंबरशिप है उसके बारे में पहले बता देता हूँ, जो भी मेंबरशिप लेने वाला है उन बंदों को पहले बता दे रहा हूँ। अगर तुम मेंबरशिप मिलोगे तो आने वाली जो वीडियो है पूरे 1 महीने पहले की वीडियो तुम्हें पहले ही देखने को मिल सकती है एंड एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकता कब देखने को मिल सकती है। एंड साथ साथ सबसे पहले तुम्हें वीडियो मिलेगी और वीडियो के जितने भी पार्ट्स हैं ना मानवा के वो तुम्हें इसी चैनल पे मिल जाएंगे। और जो लोग यहाँ पे मेंबरशिप नहीं लेंगे उन्हें दूसरे चैनल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो मैं बता देता हूँ एज अ मेंबर रखने पे जो है ना कॉपीराइट स्ट्राइक का खतरा थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए मैं एज अ मेंबर रखने वाला हूँ और बाकी लोगों को दूसरे चैनल पर दे दूँगा। क्योंकि अगर मैं एज अ मेंबर नहीं रखूँ और पब्लिक कर दूँ इसी चैनल पर सारे के सारे एपिसोड तो इस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है और मेन चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का मतलब है तुम समझ सकते हो यार, किस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। बाकी अगर तुम लोग को मेंबरशिप लेनी है तुम ले सकते हो और सपोर्ट करना है तो तुम बता देना। बाकी मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, होप करता हूँ तुम लोग पसंद करोगे, बाकी मानवा भी चेक करोगे मेरे।